ओना तऽ हमरा लेल सब विशिष्ट छथि और सभक नाम लेनाइ हमरा लेल संभव नहीं अछि, तथापि कुछ नाम हम लेबऽ चाहब। श्री अवनीन्द्र ठाकुर जी उपस्थित छै, हुनकर स्वागत अछि, वंदन अछि। श्री मणिकांत झा जी उपस्थित छथि, हुनको स्वागत अछि, अभिनंदन अछि। श्री नीरज झा जी उपस्थित छथि, हुनको स्वागत अछि, अभिनंदन अछि। मैथिली भोजपुरी अकादमी से सक्सेना जी उपस्थित छथि, हुनको स्वागत है, अभिनंदन अछि। पंडित कौशल झा जी उपस्थित छथि, हुनको स्वागत अछि, अभिनंदन अछि। अहाँ सभक स्नेह प्रेम अहिना हमरा सबके भविष्यों में भेटैत रहे। और कोनो भी संस्था के जो कोनो भी काज होइ छै, कोनो भी कार्यक्रम होइ छै, वो सिर्फ संस्था के कार्यकर्ता पदाधिकारी के सहयोग से नहीं होइ छै, ओहिमे बहुत अमूल्य योगदान अहाँ सभक होइए। अहाँ सब ओकरा जे छै से कसौटी पर कसै छियै जे ई संस्था नीक काज कऽ रहल है, केहन काज कऽ रहल है, और हमरा निरंतर सुझाव भेटैत रहैए। आ ओहि सुझाव पर हम सब जरूर प्रयास करै छी। हमर सबके अपन आपस में जहिया कहियो बैसार होइ छै तो ओहिमे हम सब जरूर कोशिश करै छी ओकरा राखी और जतऽ तक संभव होय ओकरा समावेश करी। तैं अहाँ सभक सुझाव, अहाँ सभक उपस्थिति, अहाँ सभक ई प्रेम हमरा सब दिन अहिना भेटैत रहे, तकर हम सदैव आकांक्षी रहब। अब हमर सभक दोसर सत्र शुरू हुआ जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र है। हम पहिने कहलहुँ जे कवि गोष्ठी पिछला वर्ष हम सब समावेश केलहुँ, पहिने 14 फरवरी के हुई छलै बसंतोत्सव के रूप में, लेकिन समयक अभाव, कार्य दिवस पर दुनू दिन भ जाइ छलिए एके सप्ताह के अंतराल पर, तैं एकरा हम सब एक में समायोजित क और ई कार्यक्रम कऽ रहल छी। अब हम मंच पर जे आजुक अतिथि सब छथि हुनका हम आमंत्रित करै छियनि। आज ई जे हमर सबके विचार गोष्ठी है तकर अध्यक्षता श्री चंद्रशेखर पासवान जी करथिन। श्री चंद्रशेखर पासवान जी से आग्रह जे वो मंचस्थ होए। सर अभियो। तकर बाद मुख्य वक्ता के रूप में श्री शंभुनाथ मिश्र जी छथिन, हुनका सा आग्रह जे वो मंचस्थ होएत। एहि के बाद हम विशिष्ट वक्ता श्री जीवेंदु प्रसाद कर्ण जी से आग्रह करबनि जे वो मंचस्थ होएत। ई जे विचार गोष्ठी भऽ रहल अछि एकर विषय भोलालाल दास व्यक्तित्व आ कृतित्व। विगत 2 वर्ष से जे हमर सभक मातृभाषा दिवस पर विचार गोष्ठी होइए ताहिमे एकटा वक्ता संस्था दिस से सेहो रही छथिन। एहि बेर श्रीमती प्रेम चौधरी जी के संस्था दिस से संस्थागत वक्ता के रूप में चुनल गेलनि हैं, हुनको से आग्रह जे वो मंचस्थ होइत। महिसामक जे ई नव कार्यकारिणी जे 2026-28 के लेल चुनल गेल है, ताई में 10टा नव सदस्य जुड़ले थे।
और ओहिके बाद कोनो कार्यक्रम नहीं भेलै, ई पहिल कार्यक्रम छै। आ हुनका सबसँ हमरा सबके तऽ परिचय अइ, लेकिन हम चाहब जे अहूँ सबके परिचय कराबी। पुरना सदस्यके तऽ प्रायः अहाँ सब चिन्हते छियनि, लेकिन नव सदस्यके सेहो हम एहिठाम सम्मान करबनि। लेकिन ताहिसँ पहिने हमर सबके जे अतिथि छथि, जे एहि विचार गोष्ठीके अध्यक्ष छथि, हुनकर सम्मान हेतनि। अब हम श्री उज्ज्वल कुमार झा जी से आग्रह करबें जो ओ विचार गोष्ठी के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर पासवान जी के पाग से सम्मानित करथिन। एकटा और हम महिसामा के अध्यक्ष श्री हेमंत झा जी से भी आग्रह करबें जो वो मंचस्थ होते। आप श्री चंद्रशेखर पासवान जी के पाग से सम्मानित करथिन श्री उज्ज्वल कुमार झा, पूर्व अध्यक्ष महिसाम। हिनकर कार्यकाल बहुत बढ़िया रहलनि। महिसाम के जे 2 बरखक हिनकर कार्यकाल छलैया से महिसामक इतिहास में एक माइलस्टोन जरूर छै। पुष्प गुच्छ से हम श्री सुजीत जी से आग्रह करबें। अब मुख्य वक्ता श्री शंभुनाथ मिश्र जी के श्री शंभुनाथ मिश्र मुख्य वक्ता, उनका पाग से सम्मानित करथिन श्री चंदन कुमार जी। श्री आनंद दास जी से आग्रह करबें वे पुष्प गुच्छ से सर के सम्मानित करथिन। अब विशिष्ट वक्ता श्री जीवेंदु प्रसाद कर्ण जी के पाग से सम्मानित करथिन श्री सूर्य नारायण यादव जी। दोपटा से श्री अखिलेश कुमार मिश्र जी। और पुष्प गुच्छ से श्री पंकज भास्कर जी नहीं छथिन, श्री मनोज जी भगला, आशीष नीरज जी से आग्रह जो पुष्प गुच्छ से सर के सम्मानित करथिन। प्रेम चौधरी जी के श्री रितु ठाकुर जी से आग्रह करबें। अब महिसामक अध्यक्ष श्री हेमंत झा जी के पाग से सम्मानित करऽ के लेल हम श्री पंडित कौशल झा जी के आग्रह करबें। पुष्प गुच्छ से स्वागत करे के लेल श्री मुन्ना कर्ण जी के आग्रह करै छियनि। मनोज मुन्ना कर्ण जी कोनो जेना कि पहिने कहलहुँ हम जे भोलालाल दास हिनक व्यक्तित्व आ कृतित्व विषय पर आई विचार गोष्ठी अछि। हमरा नहीं बुझल है जे कतवा लोग हुनकर नाम जनै छथिन वा नहीं। जखन हुनका बारे में हम ताकऽ लगलहुँ बहुत रास एहन बात हमरा पता लागल जकर उम्मीद हमरा नहीं छलै। ओहि पर वक्ता सब अपन प्रकाश देथिन, हमरा पास ओतेक जानकारी नहीं अछि, लेकिन जतबा अछि से समय समय पर हम अपने सबके कहैत रहब।
जेना कि हम पहिने कहलहुँ जे महिसाम में 10टा सदस्य एहि कार्यकाल में जुड़ला है, हुनको सबके हम चाहै छी जे सम्मान करी। ताई में हम एक एक कऽ कऽ नाम के उच्चारण करब एहिठाम से, अहाँ सब मंच के मध्य में आबि जेबै। श्री सुबोध कुमार दास नहीं उपस्थित है। श्री परमेश्वर झा, श्री मणिकांत झा जी सर से आग्रह करबें। श्री संजीव कुमार झा, हम संस्था के अध्यक्ष श्री हेमंत झा जी से आग्रह करबें जो इनका सम्मानित करें। श्री प्रमोद कुमार, श्रीमती काजल चौधरी जी से आग्रह करबें। श्रीमती कविता पाठक से आग्रह जो इनका सम्मान। श्रीमती मंजूषा झा, श्रीमती शुभ्रा झा नहीं छथिन। श्रीमती अनीता मिश्रा, सांत्वना मिश्र जी से आग्रह जो इनका सम्मानित करे। डॉक्टर संतोष कुमार चौधरी, चल गए, ठीक है। अब हम महिसामा के अध्यक्ष श्री हेमंत झा जी से आग्रह करबें जो वो मंच पर आबैत और दो शब्द कहत। धन्यवाद अरुण जी। पुनः उपस्थित छी अहाँ सभक बीच। आई भोलालाल दास जी के ऊपर हुनकर व्यक्तित्व और कृतित्व एहि विषय पर हम सब ई विचार गोष्ठी के आयोजन केने छी और हमरा पूरा उम्मीद अछि जे जाहि अनुशासन, समर्पण और आपसी एकता, आपसी सहयोग से हम सब अतेक आगू धरि एलहुँ हैं, वह प्रवृत्ति के संग हम सब और आगू बढ़ित रही। अहाँ सबके जनतब दी जे महिसामक चुनाव बड़ा लोकतांत्रिक तरीका से होइ छै और हमरा ई बात कहैत गर्वक अनुभूति भऽ रहल अछि जे दिल्ली एनसीआर में मिथिला मैथिली से जुड़ल, मिथिला मैथिली के लेल काज करैत अगर 300-400 संस्था हेतै तो निश्चित रूप से मैथिली साहित्य महासभा ओहि सब संस्था के बीच में अखन एकटा उदाहरण के रूप में बनल अछि जे लोकतांत्रिक व्यवस्था केना कायम होइ छै और एकटा टीम वर्क से कोनो संस्था के केना मजबूत बनायल जा सकैया। तो निश्चित रूप से हमरा एहि व्यवस्था के लेल, एहि आयोजन के लेल समय कनी कम भेटल, कियाक तऽ चुनाव होइ छै जनवरी महीना में। 11 जनवरी के चुनाव भेल छल, एक सप्ताह एकर बाद अहिना इम्हर उम्हर में चलि जाइ छै, तऽ मोटा मोटी सिर्फ 1 महीना रहि जाइ छै जे हमरा सबके 21 फरवरी वाला कार्यक्रम के आयोजन करऽ के रहैया। तऽ ओहिमे अगर अपने लोकनि के कोनो असुविधा होइत हुए, भेल हुए, तऽ ओहि लेल माफी सेहो चाहै छी अहाँ सबसँ। महिसामक परिकल्पना ई केना एलै ई हम बता सकै छी।
एकटा संस्था रहा हमर सभक, हमसब बनेने रही 2014 में मिथिला राज्य निर्माण सेना। तो ओकर काज यह रहे जे मिथिला राज्य के लेल, पृथक मिथिला राज्य के लेल जतेक आंदोलन होइ छै, जे अलग अलग आंदोलन कऽ रहल छथि या व्यक्तिगत रूपसँ एहि काज रूपमे काज कऽ रहल छथि, तऽ हुनका सबके एक जगह आनि कऽ एकरा कनि मजबूती देल जाय। तऽ एहि परिकल्पनाके संग हमसब मिथिला राज्य निर्माण सेनाके स्थापना केलहुँ। 2 साल खूब नीकसँ चललै। ओहिमे हमसब एकटा यात्रामे कानपुर गेल रही। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ओहि सभाके अध्यक्षता केने रहथि और ओतऽ रातिमे हमरा सबके रुकऽके रहै। तऽ हमसब 2-4 आदमी जे रही, ओहि गपशपके दरमियान ई सोचलहुँ जे दिल्ली NCR में गीतनादके सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत भऽ रहल अछि, मुदा साहित्य पर की भऽ रहल अछि? हमरा सबके कतहु किछु नहि देखायल जे साहित्य, मैथिली साहित्य पर कोनो काज भऽ रहल अछि कि नहि। तखन हमसब फिर भरि रास्ता इएह सब चर्चा करैत एलहुँ जे नहि, मैथिली साहित्य पर सेहो काज हेबाक चाही। तकर बाद 2015 21 फरवरी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, डॉक्टर गंगेश गुंजन सर, डॉक्टर शेफालिका वर्मा दीदी, डॉक्टर देवशंकर नवीन सर, डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र सर, ई 4 गोट लोग हमरा सभक शुरुआतसँ जे पहिला दिन स्थापना भेलै 21 फरवरी 2015 के, तखनसँ हिनकर सभक हमरा सबके आशीर्वाद भेटैत आबि रहल अछि। आइ बहुत खुशी भऽ रहल अछि ई देख कऽ, ई सोचि कऽ जे आदरणीय डॉक्टर गंगेश गुंजन सर हमरा सबके ओहि दिन आशीर्वाद देला, ओ कतेक फलित भऽ रहल अछि। और आइ हमरा सभक बीचमे उपस्थित छथि और हमसब मैसाम सम्मान जे सुदीर्घ साहित्य साधना के लेल पिछले सालसँ, एहिमे हम अपन पूर्व अध्यक्ष राहुल जी के सेहो चर्चा करब, किएक तऽ बातचीत बहुत तरहक होइत रहै छै। जखन आंतरिक बैसार होइ छै तऽ बहुत तरहक बात होइ छै, लेकिन जे लागू भऽ जाइ छै वएह प्रकाशमे अबै छै। तऽ ई लागू केला पिछला वर्ष राहुल जी अपन अध्यक्षतामे पहिल सुदीर्घ साहित्य सेवा साधना सम्मान डॉक्टर वीरेंद्र मल्लिक जी के देल गेलनि। ई दोसर अछि जाहिमे डॉक्टर गंगेश गुंजन सर, हुनका हम उचित वक्ता सेहो कहै छियनि, उचित वक्ता छथिन हो। और उचित वक्ता पोथी पर हुनका साहित्य अकादमी पुरस्कार सेहो भेटल छनि। एहि लेल बहुत बहुत हमसब गौरवान्वित होइ छी। ई गौरवक अनुभूति हमरा सबके कतऽसँ भऽ रहल अछि? एकर स्रोत की छै? ई स्रोत अहाँ सब छी। जे स्नेह, जे साहित्य के प्रति लगाव, एकटा सांस्कृतिक कार्यक्रम होइ छै, गीतनाद होइ छै, ओहिमे ओहो आयोजन हमसब करै छी। जेना अरुण जी कहला जे हम बहुत तरहक मैथिली मिथिला के कार्यक्रम सबमे रहै छी, तो ओ एकटा अलग रसिक कार्यक्रम होइ छै। और अगर कहल जाए तऽ ई एकटा नीरस कार्यक्रम होइ छै जाहिमे अहाँके साहित्य पर सिर्फ चर्चा हैत। और ओ एकटा दिन छै जे आइ 21 फरवरी के हमसब कऽ रहल छी। और दोसर ठीक 6 महीना बाद फेर एकटा हैत पैघ कार्यक्रम जे हमसब अगस्त सितंबर महीनामे करब कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमे। ओ एकल व्याख्यानमाला होइत अछि। तऽ हमरा एहि बातके लेल बहुत खुशी भऽ रहल अछि जे हमर सभक मैसाम एकटा पैघगर फूलडाली जकाँ अछि, जाहिमे विभिन्न तरहक फूल सबसँ सजल अछि। जे किछु कमी छलै ओ सब नया नया सदस्य सब आबि कऽ ओकरा पूरा कऽ रहल छथिन। 29टा सदस्य रहथि 11 जनवरी के जखन चुनाव भेल रहै। आइ हमसब 39टा सदस्य छी। 10टा सदस्य कतेक हुनका सबके नीक लागि रहल छनि जे आगू बढ़ि कऽ ओ सब जिम्मेदारी लेबऽ लेल तैयार छथिन, मिथिला मैथिली के बढ़ाबऽ लेल तैयार छथिन। हमसब 2016 में पहिल पुरस्कार के घोषणा केने रही मैसाम युवा सम्मान, जाहिमे पहिल पोथी रही चंदन जी के, चंदन कुमार झा के गामक सीमान पर, ओ पुरस्कार भेटल रहन। ओ एकटा कैटेगरी बनल रहे जे 40 वर्ष तक के अवस्था के जे लेखक छथि हुनका भेटतनि। ओहि दिनसँ अनवरत ओ युवा सम्मान चलि रहल अछि। तकर बाद हमरा सबके ई बोध भेल जे अतऽसँ तऽ शुरुआत भेलै और जे अपन समयमे खूब काज कऽ चुकल छथिन हुनका हमसब केना सम्मान करबनि। तऽ ओहि रूपमे हमसब एलहुँ जे सुदीर्घ साधना जे साहित्य के लेल कऽ रहल छथि
हुनका सबके सम्मानित कयल जाय और हुनका सबके हम सब की सम्मानित करबनि, हम सब खुद सम्मानित होइ छी हुनका सबके सम्मानित कऽ कऽ। आइ अहाँ सब विश्वास नहीं करबै जे एहि संस्थामे आशीष नीरज महासचिव छथि, चार्टर्ड अकाउंटेंट छथि, सरोज झा कोषाध्यक्ष छथि, चार्टर्ड अकाउंटेंट छथि, महासचिव अरुण जी एडवोकेट छथि, कतेक एहिमे उज्ज्वल जी प्रकाशक छथि, भारत सरकार मंत्रालय में कार्यरत छथि, सुजीत जी छथि, पवन ठाकुर छथि। तहिना अखन नव नव लोक सब एलखिन जे साहित्य में तो रुचि छनि हुनका सबके और सामाजिक रूप से सेहो बहुत नीक नीक काज कऽ रहल छथि, जेना डॉक्टर काजल चौधरी जी छथि, हिनका योग गुरु कहल जाइ छनि, तऽ ओहो अपन विधा में खूब नीक काज कऽ रहल छथि। अनीता मिश्रा जी छथि, मंजूषा जी छथि, ई सब साहित्य में ततेक काज कऽ रहल छथिन जे हिनका सबके एतऽ अयलाके बाद एकटा हमरा ई पूरा विश्वास अछि जे गौरवक अनुभूति हेतनि, जेना हमरा सबके होइत रहल अछि। प्रमोद सर छथि, ओहो अयला संस्था में नव नव, परमेश्वर जी जुड़लाहा नया, संजीव जी जुड़लाहा, परमेश्वर जी कंपनी सेक्रेटरी छथि, चंदन जी, बहुत एहिमे जतेक संस्था में लोक सब छथि सब केओ एंटरप्रेन्योर छथि, केओ साहित्यिक विधा में बहुत आगू छथि, तऽ बड़ा खुशी होइत अछि। और ई ततेक बढ़िया टीम वर्क भऽ रहल अछि हमर सबके जे 1 महीना के अंदर हम सब एहि कार्यक्रम के आयोजन केलहुँ और ई कार्यक्रम हमरा लगैए, हमरा तऽ नीक लागल, हम पाछू बैस कऽ देखै छलहुँ हेँ, हमरा नीक लागल, उम्मीद अछि अहूँ सबके नीक लागल हैत। बेसी समय हम नहीं लेब, बस एतेक कहब जे 2015 से तो हम सब 11हम साल में छी और बड़ा शुभ अंक पर हमरा ई अध्यक्षता के भार भेटल है और हम वचन दै छी अहाँ सबके जे एकरा खूब नीक से निभाबऽ के प्रयास करब। महिसाम में जे अनुशासन अछि ओकर पालन सबगोटा करैत रहब, ई हमरा पूरा विश्वास अछि। जे लोकतांत्रिक प्रक्रिया छै ओकर पालन होइत रहत, ई सेहो वचन दैत छी। और एकटा हमर सबक बहुत उद्देश्य अछि जे महिसाम सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस या और जे 3टा 4टा कार्यक्रम करै छी ओतबे पर सीमित नहीं रहत। बहुत पांडुलिपि एहन छै जे कतौ ने कतौ बिखरल छै, ओकरा सबके समेटबाक काज हम सब करब। और जे आर्थिक रूप से जे लेखक, जे रचयिता जे लिख कऽ रखने छथि लेकिन हुनकर प्रकाशन नहीं भऽ पाबि रहल छनि, तऽ हुनका सबके सहयोग के लेल बहुत जल्दी हम अपन कार्यकाल में अहाँ सबके भरोसा दियाबै छी जे महिसाम अपन प्रकाशन के व्यवस्था सेहो स्वयं करत। शंभुनाथ मिश्र जी के परिचय के हमरा नहीं लगैया जे अहाँ सबके आवश्यकता अछि, लेकिन तैयो हम बता दै छी, पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर जी के सुपुत्र छथिन श्री शंभुनाथ मिश्र जी। अमर जी के नहीं जनै छनि, तहिना शंभुनाथ जी के सेहो सब जनै छनि। आइ लालदास जी के स्वयं पौत्र अतऽ बैसल छथिन जिनका ऊपर हम सब ई कार्यक्रम, ई विचार गोष्ठी रखने छी, ई हमरा सब लेल सौभाग्यक गप अछि। चंद्रशेखर सर हम सब कतौ कहै छियनि तऽ अबै छथिन। मंच पर अहाँ सब एकटा चीज गौर केने हेबै जे अतऽ कोनो भेदभाव नहीं छै, किएक तऽ अतऽ साहित्य छै। साहित्य में कोनो भेदभाव नहीं, अहाँके अपन समाजक दर्पण, अपन समाजक आईना अगर चाही तऽ साहित्य के रूप में काज करू और अपन दर्पण देखैत रहू, स्वयं सब किछु पता चलैत रहत जे हम कतऽ छी, कतेक काज कऽ रहल छी और कतेक के आवश्यकता अछि। दोसर जे प्रकाशन से पहिने हमरा सबके एकटा मौका भेटत अगिला साल 2027 में, 2026 के तो विश्व पुस्तक मेला समाप्त भऽ चुकल अछि, 2027 के विश्व पुस्तक मेला में महिसाम के अपन स्टॉल रहत। एहि बात के लेल हम ई घोषणा करै छी और अहिना हम सब नीक नीक काज करैत रहब, अहाँ सभक सहयोग भेटैत रहत तऽ निश्चित रूप से बहुत किछु अखन करबाक छै, किछु नहीं भेलैए, अखन तऽ 11 साल के बच्चे छै। संजीव सक्सेना सर अतऽ बैसल छथि। मैथिली भोजपुरी अकादमी
दिल्ली सरकार कला संस्कृति मंत्रालय के सहयोग सेहो हमरा सबके भेटैत अछि, आगुओ भेटत ई पूरा विश्वास अछि। और हम बेसी समय नहीं लेब, लेकिन एक दूटा चीज़ हम नोटिस केने रही शुरू में पहला सत्र में, जे हम मंच पर नहीं बैसल रही तो किछ लोग हमरा पूछला जे किया महिसाम में तो ई परंपरा रहल छै जे अध्यक्ष सेहो मंच पर बैसी छथि। हम हुनका एतबे कहलियन जे कि देखियो परंपरा कोनो नियम तो नहीं होइ छै ने, परंपरा तो वह भेल जकरा हम व्यवहार में आनि लेलहुँ। अगर व्यवहार में कोनो चीज के हम लगातार आनैत जा रहल छी तो वो परंपरा भऽ गेल। लेकिन हम अध्यक्ष बनि गेलहुँ तो की हम कार्यकर्ता से अलग भऽ गेलहुँ? नहीं, हम वह कार्यकर्ता छी, हमरा पर जिम्मेदारी बढ़ि गेल तैं हम अध्यक्ष छी। हम अध्यक्ष एहि लेल नहीं छी जे हमरा मंच पर बैसबाक अछि, हम अध्यक्ष एहि लेल छी जे हमरा महिसाम के बहुत मजबूती देबाक अछि और बहुत आगू तक लऽ जेबाक अछि। और अहाँ सबके बीच में रहि कऽ, अहाँ सबके पाछू में बैस कऽ, अहाँ सबके बीच में बैस कऽ हमरा एहि विद्वान सभक वक्तव्य सुनबाक अछि। ताहि दुआरे हम अतः अहाँ सबके जे हमर कार्यकारिणी के जतेक सदस्य छथि महिसामक, हुनका सबसँ क्षमा मांगब और श्रोतागण जतेक छी हुनको सबसँ क्षमा मांगब। गंगेश गुंजन सर से क्षमा मांगैत, एहि मंच से क्षमा मांगैत हम ई घोषणा करै छी जे हम एहि मंच पर अखन नहीं बैसब, हम श्रोतागण के बीच में बैसब। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी बहुत सुंदर विचारवान गप सब कहलखिन, ओकरा अनुकरण सेहो वो करै छथिन, ई पैघ गप छै। नीक नीक गप करऽ वाला तो बहुत आदमी अहाँके भेटता, अनुसरण करऽ वाला आदमी जे होइत छथि हुनके गप सुनऽ में नीक लगैत अछि। चलू बढ़िआँ लागल। आब जे हमर सभक विचार गोष्ठी है ताहि पर आबी, लेकिन ताहिसँ पहिने ई सूचना जे ई जे कार्यक्रम महिसाम कऽ रहल अइ, एहिमे मैथिली भोजपुरी अकादमी के सहयोग छै और ई मौका बहुत वर्ष के बाद आयल है जे मैथिली भोजपुरी अकादमी हमर सबके महिसाम पर कृपा केलथि है। और सक्सेना जी को मैं हिंदी में बोलना चाहूँगा, सक्सेना जी से मैं आग्रह करूँगा। हाँ समझते हैं? अच्छा अच्छा। सक्सेना जी से हम आग्रह करबै जे एहि बेर जते कृपा अहाँके भेल ओहिसँ कनि विशेष कृपा अगला बेर हुए। जते कृपा अहाँ केलहुँ हैं ओहिके लेल धन्यवाद, लेकिन वो पर्याप्त नहीं छै। महिसाम सदस्य पर बहुत बोझ पड़ि जाइ छै, वो बोझ कनि कम हुए। हम चलिए, जो भी आपने किया, मैंने पहले ही बोला, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप ऐसे अहिना हमरा सब पर कृपा बनेने रहू। और हम चाहब जे अहाँ मंचक मध्य पर आबि जाई, एक पोथी से हम जरूर हम अहाँके, हमरा सब लग कुछ नहीं है, साहित्य के आदमी पोथिए दऽ सकैए अहाँके, पोथी से सम्मानित कऽ रहल छथि। हम जतेक गोटा के एहिठाम चेहरा देख रहल छी ओहिमे कुछ कुछ मनोभाव हम पढ़ि रहल छी। हमरा लगैए सब चाहै छै जे महिसाम सम्मान अब भऽ जेबाक चाही। विचार गोष्ठी में समय लगतै, ताहि मध्य में महिसाम सम्मान भऽ जेबाक चाही। लेकिन एकटा बात और घुरियाइत है सबके मन में जे भोला लाल दास जी के बारे में बेसी से बेसी जानी आ कुछ तो कहि दियो जे रोचकता बनल रहे। ताहि में हमरा जतबा बुझल है दू चारि शब्द से हम कहि कऽ हुनका श्रद्धांजलि स्वरूप कहि देबनि, तकरा बाद महिसाम सम्मान हेतै। बाबू भोला लाल दास जी के मैथिली दधीची कहल जाइ छलनि। ई शब्द हमरा बहुत आकर्षित केलक। दधीची ऋषि अपन अस्थि के दान कऽ देने रहथिन, मतलब अपन शरीर के दऽ देने रहथिन। तो जे ई शब्द अगर किनको संग नाम के आगू लागि गेलनि मैथिली दधीची, तो कुछ तो विशेष बात हुनका में जरूर रहल हेतनि। तो हुनका बारे में पता करऽ लगलहुँ।
गूगल नेट पर डाउनलोड केलहुँ तो सबसे पहिने हमर सभक जे वक्ता मुख्य वक्ता छै शंभुनाथ मिश्र जी, हुनकर पोथी अबड़ल। ओतेक समय नहीं छलै, बहुत मोट पोथी, हमरा बुझाइया 250 पेजक करीब हेतै, 300 पेजक छै। अब हमरा सब सन आदमी 300 पेज पढ़ब, स्लो पढ़निहार रीडर छी हम, धीरे धीरे पढ़ऽ वाला आदमी, बेसी तेज में पढ़ब तो बुझो में नहीं अबैया, कम पढ़लहुँ, लेकिन जतबा बात बुझि सकलहुँ ओहिसँ। ओहिके अलावा नेट पर बहुत तरहक बात सब सेहो एलै, ऑथेंटिक कते छै नहीं छै ओहि पर हम किया जाए, लेकिन जतबा बात बुझल ओहिमे 3-4टा मेन मुख्य बात हमरा समझ में आयल। पहिल गप ई, आग्रह जे अपने आपस में अहाँ सब गप नहीं करू, बहुत गंभीर चर्चा भऽ रहल है, ई मौका बार बार नहीं भेटत। गीत नाद यूट्यूब पर भी सुनि लेब हमसब, औरो कार्यक्रम में हमसब जाइते छी, हमहूँ जाइ छियै। तो मैथिली दधीची जे हुनका कहल जाइ छलनि हैं, मुख्य रूप से वो आंदोलनी छलाह। मैथिली भाषा के स्थिति ओहो समय में बहुत गड़बड़ छलै। मैथिली भाषा सिर्फ बाजा वाला भाषा के रूप में, जबकि वो छै नहीं, हम माफी चाहब अगर हमर शब्द से कोनो अन्यथा कोनो अर्थ निकलैत होय। मैथिली भाषा बहुत समृद्ध भाषा छै, बहुत पुरान भाषा छै, तथापि 100 साल पहिने के स्थिति ई छलैया जे ओहि समय में मैथिली भाषा के अस्तित्व बहुत डगमगा गेल छलैया। हिंदी दिस उन्मुख होइ छलैया, मिथिलाक्षर से लोग देवनागरी दिस चलि गेल छला, ब्रिटिश गवर्नमेंट छलैया, अंग्रेजी के बोलबाला छलैया। ओहि समय में वो मैथिली लेल आंदोलन केलखिन, आ से खूब आंदोलन में अपन जीवन अपन पेशा, वो एडवोकेट छलाह, प्रकाशन छलनि हुनका। कतौ हमरा पढ़ऽ में आयल जो तते पाई कमाई छलखिन हैं जे नोट गणक लेल हुनका आदमी राखऽ पड़लनि। हाँ, गड्डिएटा गौनी छलखिन हैं, हाँ ओहिना राखि दै छलखिन हैं। हाँ, तो ओ ओहन स्थिति के ओहि के छोड़ि कऽ ओ मैथिली के आंदोलन में कूदि पड़ला। अपन सबटा घर परिवार संपत्ति, अपन घर हुनकर लहरियासराय के भरना पड़ि गेलनि। बहुत तरहक बात छै, ओतेक वक्ता सब कहथिन। एकटा और बात हमरा पता लागल जे अमर जी हुनका बारे में कहै छलखिन हैं जे मैथिली प्लस भोला बाबू तो मैथिली के अस्तित्व भेल, आ मैथिली माइनस भोला बाबू कहि दिया तो जीरो भऽ गेल। मतलब मैथिली में से अगर भोला बाबू के हटा देल जाए तो शून्य बुझियो ओकरा। ये एक मैथमेटिकल टर्म में वो कही छलखिन है। बात के इहो बात अपना आप में बड़ा अद्भुत लागल हमरा। अहाँ बुझि सकै छी ओ केहन व्यक्तित्व। एकटा बात और, विद्यापति समारोह सब ठाम मनाल जा रहा है, देश विदेश में, दिल्लियों में 10 ठाम मनाल जाते हुए। विद्यापति स्मृति समारोह सबसे पहिने प्रारंभ करऽ वाला बाबू भोलालाल दास जी छथिन। एकटा और बात, मैथिली जतऽ कतौ अखन पढ़ायल जा रहा है, ओहि समय में नहीं पढ़ाई हुई छलिए मैथिली के। मैथिली के पटना विश्वविद्यालय में जे पढ़ाई शुरू भेलै वो ड्यू टू भोला बाबू। ओहिठाम के कुलपति के वो विवश कऽ देलखिन। सब तरह अपन तर्क से, अपन विधिक ज्ञान से, अपन विद्वता से, अपन कर्मठता से, कि अहाँ के मैथिली के पढ़ाई पटना यूनिवर्सिटी में अहाँ के शुरू करऽ पड़त, आ करऽ पड़लनि। बाद में वो महाराज कामेश्वर सिंह के भी कन्विंस कऽ लेलखिन, चूँकि वो मेंबर छलाह ओहिमे पटना विश्वविद्यालय के। तो वो छलाह बाबू भोलालाल दास जी। और बहुत रास बात है, कतेक बात कहू। उपकुलपति डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह छलाह, जिनका काल में ही शुरू भेलनि। बहुत विवाद भेलै, अंतोगत्वा सफलता भेटलनि, और पटना विश्वविद्यालय में मैथिली के पढ़ाई शुरू भऽ सकल, और अखन तक चलि रहल है। तो ई तऽ बात भेल। आब हम महिषाम सम्मान पर आबि जाइ छी। कनि लंबा भऽ गेल, ओते हम सोचि के नहीं आयल छलहुँ, बजलहुँ। समयो के अभाव है, कुछ ऐसे बेसियो कहब तऽ हमरा इशारा भेट रहल है अगल बगल से। तऽ आब महिषाम सम्मान के लेल हम महिषाम अध्यक्ष हेमंत झा जी, महासचिव आशीष नीरज जी,
जेना कि अध्यक्ष जी कहला, महिषाम सम्मान पिछले वर्ष से शुरू भेल। डॉक्टर वरिंद्र मल्लिक जी के पिछला वर्ष ई सम्मान भेटल छलनि। चूँकि महिषाम युवा सम्मान काफ़ी प्रचलित है और वो 40 बरख से कम उम्र के लोग के लेल देल जाइ छै साहित्य लेल। तो ये प्रश्न हमरा सब संग हमेशा अबै छला जे बहुत आदमी बुढ़ारिए में अपन साहित्य दिस उन्मुख होइ छथि, काज ताज करय में व्यस्तता रहै छनि, रुचि रहितो समय नहीं भेटै छनि। तो कहलखिन जे केओ आदमी 40 वर्ष के बादे अगर लिखनाइ शुरू केला, पढ़नाइ शुरू केला, तो हुनका लेल की है महिषाम। और बहुत रास कारण छलिए। मैथिली में बहुत एहन विभूति सब छथि, एहन हमर सबके आइकॉन सब छथि, एहन वट वृक्ष सब छथि। सर जेना एकटा वट वृक्ष छथिन। अगर हिनकर उपस्थिति हमरा सबके कार्यक्रम में भऽ जाइए तो हम सब गौरवान्वित होइ छी। हिनकर आशीर्वाद हमरा सबके हमेशा भेटैत रहैए। कतौ फेसबुक में लिखै छी, अहू उम्र में हिनका हम देखै छियनि जे हमर अगर हमरा सन जकरा कि हम बुझै छी हमरा कुछ नहीं अबैया, तहू में हिनकर कमेंट रहै छनि, हाँ बहुत नीक लिखलहुँ, या ई एना नहीं एना हेबाक चाही, अपन विचार दै छथिन। उचितता तो सदैव हिनका कहले जाइ छनि। हिनकर पोथी छै उचित वक्ता पर, मैथिली साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। लेकिन सिर्फ उचिते वक्ता नहीं, एक पूरा सीरीज है, हमरा बहुत लंबा लिखल है, हम तैयारी कऽ के आनने छी। अब हमरा नहीं लगैए जे हम कतेक ओहिमे बाजि सकब। समय के बाद बार बार हमरा घड़ी देखायल जा रहा है, एहिमे तैयारी भऽ रहल छी, ओही समय के हम सदुपयोग कऽ रहल छी। तो एहन वट वृक्ष सबके सम्मान करब हमर सभक उद्देश्य ई नहीं है जे हुनका जिनका साहित्य अकादमी भेट गेल छनि, वस्तुतः ये सब साहित्य अकादमी पुरस्कार के लेल नहीं, हिनका सबके ज्ञानपीठ बंटबाक चाहिए। हम पिछलो बेर अपन वक्तव्य में कहने रही जे मैथिली में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करऽ के क्षमता योग्यता छनि बहुत साहित्यकार में, लेकिन वो नहीं भेट सकल। एकर दुख है, मलाल है। तो ठीक है, हम अध्यक्ष हेमंत जी से कहबनि जे सर के जेना कि अहाँ सबके विदित होयत, एहि पुरस्कार में 31,000 रुपया के राशि सेहो देल जाइ छै। सीए आदित्य झा से आग्रह करबनि जो आगू आबैत। श्री राहुल झा जी से आग्रह करबनि, पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल झा जी से आग्रह। श्री मणिकांत झा जी भाई जी से आग्रह। आबि जेथिन। हाँ, हम सर के परिवारजन से जे सब छथि हुनका सबसे आग्रह जो वो सब एहि सम्मान समारोह में शरीक भऽ जाथि। आदरणीय श्री गंगेश गुर्जर सर से आग्रह। सबसे पहले तो महिषाम संस्था के हम अपन आभार व्यक्त करै छी जे हमरा एहि रूप में स्मरण केलनि
और अपन सौभाग्य मानै छी जे हम आबैयो योग भऽ सकलहुँ। सभक अपन अपन संतान जकाँ होइ छै संस्था। हमरा सन लोक जे चेतना समिति सन संस्था शुरू केने रहिए जीवन, से आइ मैसाम संगे छियै। कोनो आलोचना नहीं, लेकिन ई कहब जे चेतना समिति ओतेक पैघ संस्था भेलै। राष्ट्रीय संस्था तऽ बहुत दिन धरि वएह छलै, लेकिन मैसाम के जे प्रगति छै, एकर जे चालि छै, एकर जे गति छै, से माने जे एहि युगमे जेना हेबाक चाही, सब चीजमे गति बढ़ि रहल छै, क्षिप्रता बढ़ि रहल छै, से ओकर ई प्रतिनिधि अइ। हमरा एकर बहुत प्रसन्नता, बहुत खुशी होइए जे हमरो सन लोक एहि संस्थासँ जुड़ल अइ। आ ताहूमे पहिल कार्यक्रमसँ, पहिलमे अमरनाथ जी छलाह है ने, तऽ हमर अपन स्वभाव अइ जेना आब बर्दाश्त करी या नहि बर्दाश्त करी, हमर स्वभाव अइ जे लागल से कहबाक चाही। एहिमे कोनो एहन हमर वैयक्तिक स्वार्थ नहि रहैए। जेना ओहिमे रहै हमरा जे ई जे महासभावला जे रहै, से हम अमरनाथ जीके आग्रह केने रहिए जे साहित्य छै तकरा महासभाके जे शाब्दिक संस्कार छै, अपना कतऽ परम्परा छै, ताहिमे कनि की बेसुरा जकाँ छै। लेकिन संस्था छै, कोनो नहि, जे केलनि बहुत आदर। आब ओही रूपमे ओ जे छै से, लेकिन पहिल प्रतिज्ञा जेँ कि एकर साहित्य छै, जे अहाँ सबके एखनो बजलहुँ हेँ, हेमन्तू जी कहलनि हेँ, सबगोटा हमरा लोकनि जनै छियै। आ हमर लगाव दरअसल ओतबे दुआरे अइ। आन तऽ बहुत रास संस्था सब कहि रहल छै, जेना कहबै कोनो चेतना समितिसँ पैघ काज के करतै। बुझाइ निरन्तर एकटा अतृप्ति जकाँ हमरा लागल। ओ जे छै से ओकर एकटा अपना जनैत हमरा मने दिल्ली ओ से कहक चाही जे हमरा ओ तृप्ति मैसामेसँ भेटल। तेँ एकरा प्रति हमरा आबी नहि आबी, अनुकूल प्रतिकूल जे हो, लेकिन अपन संतान जकाँ निगाह नजर रहैए। आ ओकरा हरदम ओकरा मने ओही रूपमे हम देखै छियै, यथासाध्य हमरा होइए ओहिमे। आब एहि रूपमे अहाँ आइ बजा लेलहुँ हेँ, तब एकरा वास्ते तऽ कृतज्ञ भऽ सकै छी। दिवस ई जे आजुक जे दिन अइ, जे समय छै, से कहबाक बात नहि छै सबके। मने ओही रूपमे हमरा आइ भोरो एकटा छोट छिन मैथिलीक सेवा जे कहै छै हमरा लोकनि, जे ओ तऽ हमर तऽ अर्घी पंचपात वएह हइ, किछु लिखलहुँ तखन चाह ताह पीलहुँ, तब ईसब तऽ आइ वएह देने रही। जे कोनो देश जे छै से तऽ संविधानसँ चलै छै, लेकिन विश्व जे चलै छै से मातृभाषाके अभिमानसँ चलै छै। अभिमान करब जे छै से एकेटा विषयमे से मान्य छै, अन्यथा ओ त्याजी छै या वर्जित छै। जेना सबमे विद्योके अभिमान नहि हेबाक चाही, लेकिन हमरा अपना लगैए जे भाषा एकटा, मातृभाषा एकटा तेहन छै जे अभिमानसँ कममे नहि बात बनै छै। ओहिमे अहाँ स्वाभिमानसँ नहि चलत अहाँके। तऽ तेँ हम कहलिए जे भाषा जे विश्व जे चलै छै, दुनिआ जे चलै छै, से मातृभाषाके अभिमानसँ चलै छै। आब एकर अहाँ जे परिदृश्य देख लियौ जे की छै, बहुत रास मैथिलीक इतिहास पुराण बहुत रास छै। बहुत गोटे माने जे आइ जे स्थितिमे हमरा लोकनि जे काज कऽ रहल छी, जे छी से बहुत बनाओल भूमिपर छी। रास्ता प्रशस्त छलै, ताहिपर चलि रहल छी। जे आदरणीय भोला बाबूके जे चर्चा भऽ रहल है, हमरा सौभाग्य अइ जे हम मने वर्तमान पीढ़ीके तऽ ई जे मने जे अहूँ लोकनिक सब अपना प्राचीनतम पीढ़ी, आचार्य सुरेन्द्र जी, सुमन अमर जी, मधुप जी, इन सब संगे बैस कऽ चाह पीन, हुनकर गपशप सुनै छी, कवि सम्मेलनमे भाग लेने छी, हुनकर विचार देखलहुँ। हुनकर सबके किरण जी, हुनकर सबके जे मैथिली भाषाके आन्दोलनके जे स्वरूप छलनि हेँ, से किछु ओतेक बोध नहि रहै हमरा सबके। ओतेक चूँकि नौकरी तेहन रहै, आकाशवाणीवला एकटा अलग रहै, जीविका तऽ जरूरी छलै, तऽ ओतेक समय नहि। लेकिन जे देखने छियै, लगै जे ओ सब तपस्या छलै। हमरा लोकनि तपस्या मैथिली कहाँ कऽ रहल छी। हमरो लोकनि जखन लिखैत रही, जखन लिखब शुरू केने रही, तऽ कहाँ मिथिला मिरसँ कहाँ पाइ ताइ भेटै किछु।
आर्यावर्तो में छपे तो आर्यावर्त ओहि समय में एकटा कहानी के 10 टका भेटा है। मिथिला मिहिर के भेले, मिथिला मिहिर से हमरा एकटा पूरा उपन्यास छपि गेल 18 किस्त में, आ तकर 112 कि 13 टका हमरा भेटल। लेकिन ओ मैथिली माँ हमरा एहन सहयोग कयलनि जे ओहिसँ हम अपन PhD जे छलै मैथिलीवला हमरा तकर रजिस्ट्रेशन हम करलहुँ। 2 बेर समय खत्म भऽ गेलै, रजिस्ट्रेशनके पाइ नहीं छलै। तऽ मैं ओहि समय मैथिली, ओहिसँ जे वएह जे भेटल इकट्ठा भेटल, एक मुश्त भेटल, ओहिसँ रजिस्ट्रेशन भेट जेतै। माने ई स्थिति छलै। 18 के एकटा उपन्यास अहाँके भेटल छलै, लेकिन कहियो असन्तोषक बात नहीं छलैए। एहि समय के बहुत रास दुख हमरा अपना लागल जे चाहे आपसी संबंध हो, चाहे सामाजिक संबंध हो, चाहे माने ततेक अधिक अर्थवादी भऽ गेलिए, अर्थवृत्तिक ततेक भऽ गेलै जो पूरा के पूरा अहाँके संवेदनशीलता के से दास बना लेलकै, दास जकाँ भऽ गेलै। ओकरा माने जे किछु महत्व छै से ओकरे छै, बिना पाइके कोनो महत्व नहीं छै। ई जे एकटा ततेक खराब दृष्टि एलिए तऽ ओकर नव पीढ़ी ओहि हमरे पीढ़ीमे ओ चीज हमरा पीढ़ीमे आबि गेल छलै, लेकिन एकर स्वीकृति नहीं छलै। आब जे छै से स्वीकृति छै। एहिमे हम एकटा इहो कहने रहियनि, हम एहिठाम आलोचनामे हमर संतान छियै तऽ हम आलोचना करबै। इहो हम कहने रहियनि जे पुरस्कारक भव्यता अहाँ करियौ, ओकर प्रतीक चिन्ह तेहन बनबियौ जे कोई अबै तऽ कहतै मैसामके छै। पाइसँ नहीं जोड़ियौ, पुरस्कारसँ नहीं जोड़ियौ। अमरनाथ जी के हेतै, हेमंत जी तऽ छलाह ओहिमे, तऽ हुनका लेकिन वो समयक मांग छै। खैर ओहो कोनो ई एहन बहुत खराब बात नहीं भेलै, लेकिन हमर अपेक्षा छलै जे ओहि रास्ता पर यदि चलतै तकर एकटा अलग छलै। आब ई जे हमरा कनि आब अथियो भऽ जाइ छी, किछु लिख कऽ हम अनने रही, मोन पड़ैले कहलहुँ साहित्य। ई संस्थाके महत्व हम तखने मानब, एकर आयु तखने मानब जे साहित्य आ साहित्यकार के स्वतंत्र रहै के से व्यवस्था कऽ सकै। देखियौ जखन कखनो होइ छै तऽ साहित्यकार जे छै से व्यक्तिगत माने भूख लए से समर्पण नहीं करै छै, समझौता नहीं करै छै। हम अपनों से कहि सकै छी, आ बहुत जे ईमानदार साहित्यकार है तकरा जखन जखन सरकार से, मुख्यतः तो सरकार अहाँके कोनो रहत, कांग्रेस रह, भाजपा रह, मार्क्सवादी रह, समाजवादी क्यों रहे, सल्तनत छै ओकर, तो वो अहाँके विरुद्ध अहाँके बान्हत, परतंत्र करत। तो साहित्यकार के परतंत्र करके जे स्थिति सब छै से की छै, मुख्यतः तो एक अथी या पेट आ स्वास्थ्य, परिवारक पालन। तो ओहि में हमरा लगे जे ये संस्था एकटा यदि एकटा नव परंपरा तो नहीं कहब, एकटा नव यदि शाखा शुरू करते, जे हम कह चाहे हमरा अहाँ माने एहिमे प्राय किछु राशियो पुरस्कार के दिलिए ये अपने। तो ये तो बड़दीप है जे हमरा सबके तो कहबे करूँ जे की हालत छलै। आब ये हमरा सरस्वती लक्ष्मियों लऽ कऽ एली है, तिनकर अनुभवो पहले आ एकर अनादर केना हुए तो हम ग्रहण केलहुँ। मुदा हमर ई निवेदन अइ जे ओ जे छै से हम सम्मानपूर्वक और उद्देश्यपूर्वक से संस्था के देबऽ चाहै छी। ओकर अभिप्राय ये, ओकर अभिप्राय हमर आशय अभिप्राय ये जे हम बहुत गोटे के साहित्यकार के देखने छन, राजकमल चौधरी के, आचार्य शिवपूजन सहाय जैसन व्यक्तित्व के अहाँ कल्पना करियौ। जनरल वार्ड में हम देखने छन, वार्ड में देखने, एकदम नए रही हम लोग। राजकमल चौधरी के माने जाय लागब तो एते से सुनाई पड़त, ततेक हुनकर बीमारी कठिन रहे। लाल धुआं नाम के एकटा कवि छलाह, ततेक जबरदस्त कवि, मार्क्सवादी छल, बहुत जबरदस्त कवि, खूब बढ़िया। वो अस्पताल में कए गोटे के गप कहब, वो करुणा जे रहे, ओहू से प्राथमिक करुणा एक बेर हमरा स्वयं कोनो चीज के जे होइ छै, माफ करब कनि हम लाचारी है, हमरा यदि कहि देलहुँ तऽ हमरा कनि किछु कहबै, तो वो जे रहे हम अपने बहुत कोनो कष्ट में पड़ि गेल रही। ताहि समय जे ना होइ छै, सबके आर्थिको किछु परेशानी रही, परिवार रहे इत्यादि। तो कोई हमरा सुझाव देलक कि जे
अहाँ राष्ट्रभाषा परिषदसँ किया नहि साहित्यकार कल्याण कोष छै, ओहिठाम भेटै छै अहाँके, तऽ भेटैमे कोनो दिक्कत नहि हैत। आब मोन करी बाप केना ओ याचना तऽ छै एहिमे, लेकिन तेहन परिस्थिति हमरा रहै जे हमरा ओहिपर अन्ततः हम समझौता केलहुँ। तऽ करऽ की पड़तै, तऽ करऽ पड़तै ओकर जे कार्य समितिमे जे सदस्य छथिन, केओ एकटा समितिके सदस्य से अहाँ लिख देथिन, माने अनुशंसा करथिन, तो भेटै छै। तऽ अब हम कहै अब हम अपना साहित्य लेल अनुशंसा करायब, पता केलहुँ तऽ कहलियै अहाँके लिए कोनो दिक्कत नहि। आर.सी. बाबू छथि ओहिमे, आर.सी. प्रसाद सिंह छथि, ककरो अहाँके कहऽ नहि पड़त, हुनका खाली बुझैके, प्राय हुनका कहि देलकनि कोइ, ये ठीकसँ नहि, हमरा गलती नहि कही भाइ, ये ठीकसँ नहि बुझलै, लेकिन ओ कुल मिलाकर भेलै जे ओ हमरा लिख कऽ देलनि। हमरा लग एखनो हैत माने रखने, ओ सब चीज हम रखने छी, जे हुनका भऽ सकै छलनि आर.सी. बाबू लिख कऽ देलनि हमर अथी लए, सहायता लए। ओहि समयमे हंस कुमार तिवारी बहुत पैघ कवि रहथिन, लेखक अनुवादक, मंगला साहित्यसँ बड्ड केने छथिन ओ हंस कुमार तिवारी जी, ओ रहथिन अध्यक्ष। ओ हमरा खूब नीक जनैत रहथि, रेडियोमे रहला कारणे सेहो, आ हुनकर जमाय हमरा सङ्गे काज करै छलखिन हेँ। अहिना हुनका एकटा पोस्ट कार्ड लिखि देलियनि जे जानकारी लए, कदाचित अनुसंधान नहीं करो पूछे ले, वो हमरा लिख दें, पोस्ट कार्ड में लिख लें, यह जो है यह कोई पोशीदा तो है नहीं, दिमाग हमरा एड़ी से सिखा दे लिख देलक है। कहीं के मतलब हमरा ओतेक आवश्यक, लेकिन बचा देलक, हमरा याचना से बचा देलक। आर से के तो खैर एक तरह से था नीचे काम हो गए। तकर बाद भैया राजकमल जी वाला कहबे कलहुँ हम शिवपूजी जी बा, हमरा ई छै ई जे माने जो हम चाहै छी कोनो एकटा प्रस्थान हुए ई प्रकारक। दिल्ली सन नगरमे एम्समे भऽ सकै अथियो भऽ जाइ छै लोक, लेकिन ओतबा तऽ बीमारीके बात नहि रहै छै। एकटा तेहन कल्याण कोशक एकटा तेहन अहाँ लोकनि सब पढ़ल लिखल तेहन नीक मने कऽ सकै छी जाहिमे बेईमानी नहि हुई। ई नहि जे मने गुंजन जीके भाती छथिन या नहि, ओहिमे एकदम जे वास्तविकता जकरा होइ से निभाके कि नहीं, एक आध प्रतिशत तऽ नहि बचल जाए, मनुखक शरीरके DNA तेहन छै, लेकिन ओकरा बहुत किछु बचल जाए जे पक्षपात लऽ कऽ सबटा भाषाके नुकसान भेलै, साहित्यके नुकसान भेलै। हमर यहाँ लोकनिके नहि, हमरा मने मैसामके हमर एकटा इएह उसका मने आग्रह कही, उत्तरदायित्व कही, दायित्व हमरा मने देबाक अधिकार अइ। तऽ ई लोकनि अहाँके एकरा करितहुँ कि दोसर छै कि जे सब दिना हम भाषा या एकर सब भाषाके जे युद्ध कऽ रहल छथि जे लोकनि नेता लोकनि, ओ अपना तरफसँ कऽ रहल छथि। साहित्य जे छै, मातृभाषा जे छै से बचत साहित्यसँ, मातृभाषा अनेरो बचि जायत, आन्दोलन नहियो करबै तैयो मातृभाषा बचत, लेकिन लेखक यदि अहाँके नहीं रहत तऽ साहित्य नहीं बचत। आ साहित्यके बचबै लए, आ साहित्य केना लिखायत, साहित्य यदि परतंत्र लिखायत, माने चरण चंपा अथीवला भेटायत, सब चारणवला, तखन नहीं हैत। साहित्यकारके अहाँ स्वतंत्र रखैके कोनो व्योत यदि संभव हुए, ओहिमे अहाँके ई जरूर छै जे संस्था बतौर संस्था, आ से चूँकि हम रेडियोमे केने छी विचारधाराके रूपसँ, हम अपन हमरा सभक विचारधारा हमरो रहै, लेकिन हमरा ओहिठाम जे चूँकि सरकारी संस्था रहै तऽ ई नैतिक दायित्व छलै। नैतिक बेईमानी होइता यदि हम फलाँ पार्टीके छै तऽ ओकरा अवसर नहीं देबै, फलाँ नहीं, ओहिमे जथासाध्य छै। हमर कएटा मित्र ओहिसँ लऽ कऽ नाराज भऽ गेला, मार्कण्डेय प्रवासी सन मित्र बड्ड नीक मित्र छलाह। कही मतलब जे ओ ईमानदार एकटा संरचना तेहन हो जे एहि प्रकारक जे दिल्लीमे आबैत अहाँके कमसँ कम कतहु यदि संभव हुए तऽ जथा बहुत बढ़ा सकी, आ नहि तऽ यदि दिल्लीमे आबै तऽ हुनका एहि प्रकार यदि खुदरा तुदराके जे होइ तऽ एकटा यदि हुनकर पात्रता रहनि, हुनका ककरो हाथ नहीं पसारऽ पड़नि, मांगऽ नहीं पड़नि, सरकारोसँ मंगला पर दै छै, आ सरकार मने अथी करैत रहै छै। ओहि मंत्री वो तखन वो MP करता, वो MP अनुशंसा करता, वो साहित्यकारके अहाँके एहि रूपमे यदि कमसँ कम एकटा विभाग ओकर तकलीफ जाहि कारण ओ समझौता करै छै, काल्हि जाकर ओ अभिनंदन पत्र लिखऽ लगै छै कोनो छोट छीट MLA के, ओकरा जाबे अहाँ नहीं बचा कऽ रखबै तऽ साहित्यके बचबै लए अहाँके साहित्यकारके स्वतंत्रताक दायरा सुरक्षित करऽ पड़त। से जाबे नहीं करबै तऽ ई सब बड़ दिबै अहाँके, चूँकि प्रतिज्ञे साहित्यके प्रतिज्ञे ये प्रधान, अहाँके तऽ कर्तव्य, आ ई करब कोनो कठिन नहीं छै, सब करैए सब। दोसर बात छै जतेक संस्था है, तऽ कहलहुँ क्या 300-400 संस्था कहलहुँ हेमंत जी दिल्लीमे है मैथिली संबंधी,
आब एतेक छै, जनितो नहि छै, हमहूँ नहि जनै छियै, हमहूँ 10-20 सालके जनै छियै। ई बात हम तखनो पटनोमे कहने रही, जहन चेतना समितिके विवाह अथी जकाँ भेल रहै, राँचीमे विभाजन 1-2 सालके भीतर 2टा संस्था भऽ गेलै। तऽ हम तऽ मनोविज्ञान बीचेमे हम तऽ बुझल रहै जे कोन कोन कारणसँ संस्थाके की होइ छै। हेमंत जीके ई बात हमरा बहुत नीक लागल, बहुत नीक लागल। संस्थामे अन्ततः जे युद्ध होइ छै, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, ई ततेक पैघ अथी छै, एकर आवश्यकतो छै, बिना संरचने केना हेतै। लेकिन एकरे निर्वाह जे छै तकरा बहुत अथी ढङ्गसँ हेबाक चाही, ठीक छै। तऽ ओहि रूपमे हम कहलियै जेना बँटबैले जे होइ छै, अध्यक्षके जे अथी जे संस्था किया बँटतै। एतेक पैघ केन्द्रीय अपन सबके भारत सरकार, कोनो आइके तऽ नहि छै, एतेक विशाल आबादीके यदि की कहै छै कॉमन पॉइंट किदन अथी, तो जो न्यूनतम साझा बिंदु पर से संस्था सबके किया नहीं एक हेबाक चाही। अहाँ ई काज करू, ओहिमे अहाँ ओ काज करू, ओहि लऽ कऽ तऽ एहिना जेहूमे जेना हम कहलहुँ, तऽ जे कोनो समस्या साहित्यकारके, हम फेर एक बेर कही, एहिमे एकदम स्वार्थी कही या उद्देश्य कही, जे केन्द्र अहाँके साहित्यकार छथि, सबके कहब तऽ नहि सम्भव हैत। बचेबाक यदि साहित्यके यऽ, भाषोके बचेबाक अइ, तऽ अहाँ साहित्यकारके, कविके स्वतन्त्रता केना बचतै, नहि बचै छै, बहुत नहीं बचै छै। आ हमहूँ कहि सकै छियै मंच पर ईमानदारीसँ, सरस्वतीके साक्षी रह के, यदि हम नौकरी नहीं करैत रहितों तो हमरो नहीं बचता। यात्री जी तक कहने छथि कि तुम पागल हो, नौकरी छोड़ दोगे। मैं देखता हूँ ना कि तुम्हारा तो एक बॉस है, मेरे तो 4-5 बॉस होते हैं। वो अपना दर नहीं कहने, उनका परिचित, उनका तो दोसर, अब उनका तो व्यक्तित्व दोष, उनका अति छलखिन, फ्रेम में थोड़े छलखिन है, लेकिन उनका सबटा अनुभव एकटा और चरित्र एकटा दाबी छलनि, आदर्श छलनि। तऽ से कहलहुँ जे ओहि प्रकारे जे छै ओकर एकटा अथी कऽ कऽ यदि ताहिमे हम से जेना नहि ओ एकटा अथी छै, ओ जे रामेश्वर को सेतु जे बनैत रहै, ई हमरा बड़ नीक लगैए। ओ सेतु तऽ राम अपन निरीक्षण करैत रहै, एकटा लुक्खी जे छै से बन जाए, ओहिमे पानिमे नहा लिअ आ बॉल पर जाकर अपन अथी उलट कऽ लिअ, देहमे बॉल लगा लिअ आ ओहिमे फेर नहा लिअ। तऽ रामे पूछलखिन जी, तऽ कहलखिन अहाँके एतेक टा काज छै, हम तऽ लुक्खी छी, हम की कऽ सकै छी। मुझे एतबा यदि बॉल यदि हम पुलमे चल जेतै तऽ ओतबा हम कऽ रहल छी। तऽ एकरा एहि रूपमे लगाउ कि एकरा बतौर गंगोत्री एकरा अहाँ ई राशिके यदि एहि रूपमे करी तऽ हमरा बुझै छी एकटा मने हमर अपन अयबाक एकटा अपन ई भऽ गेल। आर अहाँ लोकनि दीर्घायु, बेसी दीर्घायु हैब। देखियौ छलै बहुत किछु, लेकिन आब ओकर कोनो मतलब नहि छै। हमरा एतबा मने ई कहबाक कि अहाँ सबके पुनः मने आभारी भेलहुँ जे मोन भेलहुँ अहाँ सब जतेक गोटे एलहुँ। हमरा ई रहत मोन जे एतेक गोटेके बीचमे हमरा एतेक स्नेहसँ स्मरण कयल गेल। अपने लोकनिके सबके धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत ही ओजस्वी वक्तव्य हिनकर। कहबे केलहुँ जे हिनकर आशीर्वाद सदैव महिषामके भेटैत रहलै है। आब चूँकि समय अब हमरा सब लग बहुत कम अछि, तऽ पोथीके लोकार्पणके लेल हमरा सोझामे 2टा पोथी राखल अइ जकर लोकार्पण हेतै। आ तेसर हमर सबके महिषामक एकटा पत्रिका अइ अपूर्वा, जकर 8म अंकके आइ विमोचन हेतै। तऽ सबसँ पहिने हम एकटा पोथी निवेदिता जीके भी छनि, लेकिन समय कम है, हम जल्दी जल्दी सबटाके हम करवाएब। क्षमा प्रार्थी छी, हमरा पास बिल्कुल समय नहीं है। ई पोथी श्री राजकिशोर मिश्र जी के रचित छनि। एहिमे मिथिलाक संक्षिप्त इतिहास काव्य छै। काव्य रूपमे ओ मिथिलाक इतिहास लिखने छथि। श्री राजकिशोर मिश्र जी है आग्रह जे वो शीघ्र आबथि।
एखन रहू एखन एकटा और पोथी भूमिजा, ई मैथिली महाकाव्य श्री प्रभास अकिंचन जी के लिखल छनि। हाँ, अब एकटा पोथी निवेदिता जी के छनि, बनक राजा। आब महिषामक जे पत्रिका है अपूर्वा, जे अर्धवार्षिक पत्रिका है, एकर 8म अंक प्रकाशित भ गेल है। श्री संजीव सिन्हा और श्री उज्जवल कुमार झा जी के संपादन में ई पोथी प्रकाशित होइत अछि। महिषाम परिवार अब पैघ भेल जा रहल है, एक फ्रेम में नहीं आबि रहल अछि। ई हमरा गौरवक बोध करबैत अछि। समय के बहुत अभाव है, तथापि हमर सबक महिषाम परिवार के वचनबद्धता जे श्री राजकिशोर मिश्र जी से हम आग्रह करबनि जे मंचस्थ विशिष्ट जन आ सभागार में उपस्थित सब सुधीजन के हमर प्रणाम। हमर पोथी श्री मिथिला जे छै से 5000 वर्ष के इतिहास छै। ओहिमे 17टा चैप्टर छै आ 5 मिनट समय छै। हम की कहबै में तहन कोशिश करै छी जे प्रतिनिधि छंद किछु जे छै एहन जे कि हम अहाँके किछु सुना दै छी। एहिमे सबसे पहिल छै विदेह। विदेह जे छै से 3000 वर्ष पहले के छै। 3000 वर्ष से लऽ कऽ 600 वर्ष बीसी के। ओहिमे सबसे पहले विदेह माधव जे छथि ओ वैश्वानर आगि जे छै से आगू आगू चलि रहल छै आ ओहिके पाछू विदेह माधव आ ताइके संग संग जे छै से हुनकर कुलगुरु आ ई सब जे छै से सब गोटे से चललाहा। ओहिठाम मिथिला जे आइ जतऽ अवस्थित अइ ओ मिथिला कतेक दुर्गम छलै, कतेक कठिन छलै, ताहिके बारेमे एक दूटा छंद हम अहाँके सुना दै छी। ओकर वर्णन छै पहिल अध्याय में जे निर्मल सुरसरि धार दक्षिण महा उदिचि उत्तुंग गिरिराज ताहि बीच घनघोर विपिन में हिंसक पशुक छल राज। द्रुम बक्ष पर लपटल लता छल जड़ गछाड़ रे कंटक झाड़ भूमि दल दल नीर कल कल बहि रहल बन बीच धार। शकुंत कूज रहल छल तरु पर ढहनाय रहल बातंग बलंग सिंह ध्वनि सँ कपित द्रुमनी बन रूप बनल छल रंग बिरंग। ओहि समय में जे जंगल के जे स्वरूप रहे तकर बारे में छै से एहि अध्याय में लिखल गेल छै। विदेह माधव घूमि रहल छथि एहि घनघोर विपिन में तकत डीह नव सभ्यताक उमेदक कोनो किरिन में। तऽ ई जे छै से ओहि समय में छै विदेह के आरो 11टा नाम छै। में विदेहे भेल निमिकाननम यज्ञ छत्र नित्य मंगला वैजयंती विकल बसा स्वर्ण लांगल से मिथिला। एहि तरह जे छै से प्रसंग एलिया पहिल अध्याय में। दोसर अध्याय जे छै ताहिमे गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद छै। गार्गी प्रश्न कर जे कथा हम नहीं कहि सकै छै, एहि दुआरे जो प्रसंग छलै जे विदेह के दरबार में जे छै से ओहि समय में शास्त्रार्थ शुरू भेल रहे आ ओकर बाद जे छै से याज्ञवल्क्य कहलखिन जे अहाँ गाय के हाँकि लिअ। गार्गी कहलखिन नहि, एहिमे जे शर्त छै, अहाँ जहन जीत जायब तकर बादे छै अहाँ गाय के हाँकि सकै छियै। तैँ जे छै तऽ कहलकै प्रश्न पूछू। गार्गी प्रश्न पूछै छथिन जे स्वर्ग लोक सँ ऊपर की धरती सँ नीचा आ ई अनंत ककरा में थिक ओतप्रोत जे भऽ चुकल आ जे आब होए वाला
कहल जाओ के छथि एहि सबके स्रोत। तो जागवल के जवाब दै छथिन जे ओ अक्षर अछि अविनाशी तत्व सब स्थित ओकर अनुशासन में, प्रश्न ब्रह्मांड ककरा अधीन, सब अक्षर तत्व अछि शासन में। अहिना के हुनका सबके जे छै से वार्तालाप चलै छनि। फेर अष्टावक्र वाला प्रसंग अबै छै, अष्टावक्र गीता छै, ताहिमे जे छै से अष्टावक्र जे छै से कहै छथिन जनक के जे नहीं मान नहीं अपमान हुनका, नहीं निंदा आने प्रशस्ति, घमल हुनक रज आओरतम स्वस्थ या केवल स्वस्ति। तो जनक कहै छथिन जे नहीं अछि हमरा द्वंद्व कोनो, नहीं बंधन ने निर्वाण, कहाँ प्रीति के कहाँ विरत अछि, सब अछि आब समान। विदेह छलाह, हुनका लेल सब बराबर भऽ गेलै। तकर बाद जे छै से अगिला जे छै से ओहिमे अध्याय छै वैदेही। वैदेही के बारे में जे छै से हम तो प्रतिनिधि छंद अहाँके सुना रहल छी, दू दूटा के तते कम समय छै, हम की कहबै 2 घंटा चाही समय के लेल। हाँ, ओकर बाद जे छै वैदेही के लेल जे छै मिथिला के हम परिचय देलियै जे बिरंच रचलनि जे सुंदर ठाम, मिथिला पड़ल तकरहि नाम। सिंधु तो अछि दूर पर सुर सिंधु अछि दक्षिण दिशा, इच्छावती के नीर में प्रतिबिंब देखति शशि निशा। ओकर बाद जे छै से जहन ओ अशोक वाटिका में जाइ छै तऽ सीता की कहै छथिन रावण के जे राक्षसिक मांग सिंदूर सँ बड़लाल हेतौ ई समुद्र, श्री राम सँ नहीं बचा पाउथुन ब्रह्मा और रुद्र। एहि तरह जे छै से धन बल पौरुष संपदा मिली सब असुर समाज, डिगा सकल नहीं सीता के नारी जाति को नाज। जा धरि रहत सूर्य चंद्रमा, जा धरि रहती ई बही, नारी उत्कर्षक शीर्ष पर चमकैत रहती वैदेही। तो ई जे छै हुनका बारेमे छै। तकर बाद छै दर्शन वाला जे छै, दर्शन अध्याय एकटा छै ओहिमे, ताहिके बारेमे सेहो हम लिखलिए है। ओहिमे जे छै से ब्रह्मसूत्र के व्याख्या कयल गेलै है। तब ब्रह्म सँ पुनि ब्रह्म में समा जाइत अछि ब्रह्मांड, जेना माटि सँ फेर माटि में मिल जाइत अछि भांड। वही चीज के जे छै से केना छै विद्यापति केना कहलखिन है जे ब्रह्मसूत्र में ब्रह्मसूत्र के एना बुझावत, तो हे जन्म पुनि तो हे समावत। ई जे छै से विद्यापति कहलखिन। ओकर बाद जे छै से फेर एलैया बज्ज महाजनपद, मगध साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार, चंदेल, ई सब होइत 11वीं सदी में हम पहुँच जाइ छी। ओकर बाद हम अगिला आबै छै मंडन शंकराचार्य शास्त्रार्थ, ओहो में प्रसंग में लेलिए हम। ओहिमे जे छै से आइ ओहिमे प्रसंग छै जे आइ होयत एतऽ 2 पंडितक भिरंत, एकटा गृहस्थ आ दोसर संत, तत्वमसि आओर अद्वैतवाद, स कर्मकांडक होयत संवाद। कर्मकांड के जे छै प्रतिनिधि रहत मंडन मिश्र। ई प्रसंग बहुत नम्हर छै, ओहिमे पूरा लिखल गेल है। ओकर बाद जे छै से मध्यकाल में आबि जाओ, कर्नाट वंश छै। कर्नाट वंश में जे छै से ततेक अपने में झंझट हुई इस समय में, 1097 से लगत 1324 ईस्वी धरि। अंतर कलह बजाओल आन, दिल्ली जीत लेलक सुल्तान, यह प्रसंग लिया में। ओकर बाद जे छै से ज्योतिषेश्वर ठाकुर जे छै वही संदर्भ में लिखले था ओ वर्ण रत्नाकर में। ओकर हम सुना रहल छी जे मसानक वर्णन केलखिन है ज्योतिषेश्वर ठाकुर, जे चिता धह धह जरि रहल मसान में, जरित मुर्दाक अतरी भुतरी केश कपाल, ओतऽ कऽ रहल था थही डाकनी, आ अघोरी राक्षसी कापालिक जोगनी बेताल। ओकर बाद जे छै से हुनकर जे छै ओइनवार वंश से लिया। ओइनवार वंश में विद्यापति के हम चर्चा केलिए। एहिमे विद्यापति के जे छै से बारे में लिखल है जे काव्य के कनक द्वीप में चमकैत कवि विद्यापति मणि के समान, हेम दंड सँ लिखल कीर्ति जस जुग जुग जन जन गावै गान। ओकर बाद जे छै लोकगाथा हम सो लिखलिए। लोकगाथा में जे छै से पूरब पुरनिया, पश्चिम मगह, उत्तर भर सातो खंड पहाड़, रणपाल कहे गंगो गोरी सन नहीं सुंदर जकर सौंदर्य अपार। ई जे छै लोकगाथा के हम पूरा डिटेल में लिखलिए। खंड वाला वंश छै जे अंत में जे छै से ओ कामेश्वर सिंह जे छै से अंतिम राजा भेला, ततऽ धरि एहिमे जे छै लेल गेलिए। मध्यकाल में जे लोक जीवन छलै, हम आबि गेलहुँ 2 मिनट आर लेब हम। मध्यकाल में लोक जीवन केना छलै ताहिके बारे में हम कहि रहल छी जे घोघ उठा कऽ चलथि जे नारी, लाजे मुँह अड़हुल समान, लागन मुँह जनु उगल नभ में, संग संग दिन मनि ओ चान। ओहि समय में जे छै घोघ के कते महत्व रहे। तब बाद सामंत सबके स्थिति की रहे, सामंत की हुए बखान, कनक भवन सन हुनक मकान, सुंदर पीत बसन आभूषण कुमकुम चानन, चानन युक्त चान सन चमकन हुनकर आनन। ओकर बाद जे छै से फेर आगू जे छै से ओहिमे हम जे छै सामा चकेवा के सेहो वर्णन केलिए। ओही में जे छै से जौर जटिन के वर्णन सेहो छै। आ ओकर बाद जे छै
से लोकगीत लिया। लोकगीत में मणिमाणिक्य सँ सजल कोबर सौंदर्य ओकर बेजोड़, दुल्हा दुल्हिन लागि रहल जेना सद्यह चान चकोर। ओकर बाद जोग अपना सब एहिठाम होइ छै। जोगो के बारे में हम लिखलिए जे नित उगता आ नित डूबता सूरज आओर चान सन, मोहि लेबनि हम प्रीत जोग सँ बना लेबनि निज प्राण सन। ई जोगक छै। आ ओकर बाद जे छै ओही में हम लिखलिए यऽ जे जिंदगी बीत जाइत छै अहिना, कखनो बामा कखनो दहिना। ओकर बाद मैथिली भाषा के इतिहास हम सेहो शॉर्ट में लिखलिए एहिमे। आ अंतिम में जे छै से आधुनिक काल मैथिली के स्थिति केना छै, जेना कि सब चर्चा कला है जे फोकला भऽ जायत मिथिला, फोकला भऽ जायत मिथिला, जँ मरतै एकर भाषा, मैथिल सँ नहीं तऽ ककरासँ मैथिली करतै आशा। आ ओकर बाद अंत में जे छै से आधुनिक काल में जे छै दूटा छंदार कहब जे दरिभंगा ओ पूर्णिया सँ उड़ैत अछि हवाई जहाज, दिल्ली मुंबई कोलकाता आकि जाय हैदराबाद। आ अंतिम छंद एकर जे मैथिल के नवयुवक छथि हुनका सब आग्रह केलनि हैं जे प्रगति सोच सँ करथि नवतूर, मिथिला उत्कर्ष मनोरथ पूर। अब प्रभाषा किंचन जी से कभी सर 2 मिनट में बस। समय के अभाव अछि और ये हमर पोथी जे अछि से महाकाव्य अछि, तऽ ई द्वंद्व अछि जे हम 2 मिनट में एकरा नहीं कहि पायब, लेकिन एहि दुआरे हम कहियो नहीं चाहै छी। लेकिन ई एकर नाम जे छै भूमिजा, वएह से स्पष्ट छै कि ई माता जानकी जी के जन्म से लऽ कऽ और पुनः मतलब भूमि से उत्पन्न भऽ कऽ पुनः भूमि में समाहित हेबाक महायात्रा छै। और ओहि के साथ नारी विमर्श छै। मतलब रामायण उत्तर रामायण दुनू कवर भऽ कऽ ओकर बाद जे छै से नारी विमर्श छै। ओहिमे नायिका चूँकि हम अपन माता जानकी के बनेने छियै तऽ हुनके लऽ कऽ और हम चलल छियै। आ पूरा ई हमरा 7 साल बुझू कि हिनका साथे रहलहुँ, माता जानकी के साथ। जेना बुझाइ छलै कि हमेशा हमरा साथ में छथि, हमरा दऽ रहल छथि। और हम ओ लिखैत रह गेलहुँ, केना लिखलहुँ आ केना एतऽ तक पहुँच गेलहुँ से हमरा अपने नहीं बुझऽ में अबैया। लेकिन माता जानकी के कृपा से हम महाकाव्य के पूरा कऽ पेलहुँ। एहिमे बहुत तरह के संघर्ष झेलऽ पड़ल और बहुत तरह के जे छै से अखनो हम समस्याधीन छी। तैँ लऽ कऽ ओहो दुआरे हम एकरा लोकार्पण में सेहो विलम्ब भऽ गेल हमरा। हमर पत्नी एखन बीमार छै, जिनका नाम से हम ये लोकार्पण मतलब हिनके के लिए या समर्पित पत्नी के वह बीमार भऽ गेलखिन, तैँ हुनको नहीं लाबि पेलहुँ, वो बीमार छथिन। और हम वही विषम परिस्थिति में ई कोशिश के लिए कि कम से कम लोकार्पण भऽ जाए, जे कि अहाँ सबके समक्ष ई आबि जाए। ताहि दुआरे बहुत ज़्यादा हम अहाँ सबके नहीं कऽ पायब। एकरा शुरुआत में जे छै से एहिमे ई 10 सर्ग में छै, ओकर बाद छै नारी विमर्श। तऽ हम बस सीधे लास्ट में देखियो, एहिमे हम लास्ट जे नारी विमर्श में कंक्लूजन की जेना निकालने छियै कि जेना रामराज्य के छै परिकल्पना, तऽ हमरा एहिमे ई छै कि बिना मिथिला के सहयोग से, अवध के सहयोग से रामराज्य के परिकल्पना नहीं भऽ सकै छै। ताहिमे बिना जानकी के रामराज्य के परिकल्पना जे कयल जा रहल छै से संभव नहीं छै। तकरो हम सिद्ध करऽ कोशिश केलिए एहिमे। तऽ बहुत तरह के एहिमे चीज छै, एहिमे चूँकि चर्चा करऽ के लेल हमरा पास समय नहीं छै, एहि दुआरे हम ओतेक कऽ नहीं रहल छी। अंत में जे हम 2 लाइन लिख कऽ जे छै से हम एकरा खत्म केने छियै से हम अहाँके सुना रहल छी। और एकरा प्रारंभ में जे हम जे नाम से समर्पित केने छियै, एहिमे सब भगवान के देवी देवता के आवाहन केने छियै दोहा के रूप में। सेहो में माता जानकियों के आवाहन केने छियै। तऽ खाली माता जानकी वाला 2 लाइन अहाँके हम सुना रहल छी कि सिए स्वर्ग सिए मोक्ष छथि, सिए परम मम साध्य, सिए जीव सिए ब्रह्म छथि, सिए श्रेष्ठ असाध्य। तो आराध्य हमर सिया छथि और उनके आराध्य मान कऽ हम ई चललिए। और फिर लास्ट में एकरा जे समापन के लिए ओहो में जे छै से पुरुष आगा नारी के राह में, जेना सीताराम हमसब कहै छै राधे श्याम गौरी शंकर, मतलब पुरुष से पहले नारी के स्थान हेबाक चाही, तखने हमर परिवार समाज और राष्ट्र जे छै से समृद्ध हैत। ताहि पर हम जे छै से बल देने छियै।
ते नारी आगा पाछा पुरुष जग का सीताराम, नारिक महिमा जान का कैल भूमि जागान। नारी शक्ति पूजे पूजे जगत नारिक बड़ सम्मान, साधु संत गुरुजन कहे नहीं चेते अज्ञान। नारी मान राखल जतय ततय देव के वास, सुख संपत्ति गृह में बसे करु प्रभास विश्वास। जय सिया राम, जय जय सिया राम। आब हम विचार गोष्ठी जे हमर संस्थागत वक्ता छथि श्री प्रेम चौधरी जी, मंचासीन सब विद्युतजन और सभागार में उपस्थित साहित्य प्रेमी श्रोता के हमर प्रणाम। ई किछु जन 5 लाइन कहै से पहिने हम किछु कहऽ चाहब जे मैथिल ई साहित्य महासभा छै। हम मैथिल महासभा से 7 बरस से जुड़ल छी। जखन हम 7 बरस के रही, हमर बाबूजी सब वकील रहथिन और लहरियासराय बलभद्रपुर में 62 ईस्वी में भोला बाबू से भेंट भेल पुस्तक भंडार में। पुस्तक भंडार में हमरा सबके समय सब वकील के ओहिठाम बजायल जाए और हमरा घरे लग बगले में मैथिल महासभा के हर महीना ओहिठाम बैसार हुए। तो ओहिमे हमसब जाए, गंगाधर मिश्र रहथिन, ओतुका रहथिन सेक्रेटरी रहथिन, प्रेसिडेंट रहथिन। तो ओहिमे सब हमसब बच्चा सबके लऽ कऽ हमर बाबूजी जाथिन। तो हमसब जे ओतऽ से एलिए तो हमर छोटो बहन संग में रहे। ओ भरि महल्ला कहले जे हमसब भोला बाबा से भेंट कऽ के एलहुँ, भोला बाबा से भेंट कऽ के एलहुँ। तो हमरा सबके बाबूजी जे पुस्तक भंडार में बराबर मतलब हुनकर किछु ने किछु हुनका पुरस्कार भेटनि, चाहे हुनकर मने इहो दधीची भी हुनका पुस्तक भंडार से ही भेटलनि जे मने हुनका मतलब देल गेलनि। तो ओहिठाम हमसब बराबर जाए आ कुर्सी नहीं रहे। जो एको गो कुर्सी रहे तो पहिने कहथिन कि ओकरा हटा दियौ, जाजिम शतरंजी बिछाओ तहन बैसै जाओ। तो हमरा ई चीज के बहुत मतलब खुशी लागल जखन 2 लाइन पढ़ै लए कहलथि जे मने भोला बाबू दमत किछु से हमरा से मने पढ़बाक अछि। तऽ ओ हमरा स्वर्गीय दीनानाथ पाठक बंधुक 4 लाइन हमरा मोन पड़ैए जे जखन समाज स्वराज स्वदेशक होइत शिथिल सब अंग, विविध कलुष पाठक अनित सँ मानवता विकलांग, होइछ प्रखर आह्वान क्रांति के प्रबल प्रेरणा प्राप्त, जन समाज से उद्बोधित कियो उठैत नेता आप। तो एही तरह से अहिना मैथिल समाज मैथिल साहित्य विरोधी अवरोध के निश्चित करै लए भोला बाबू के अवतरण भेलनि। भोला बाबू के ओहि समय में आविर्भाव भेल जाहि समय में एक सर्वस्व त्यागी, कर्ण सदिश कवच कुंडल त्यागी क्रांतिकारी के आवश्यकता रहे। बहुत चीज़ का आवश्यकता रहे। आवश्यकता के पथार पसरल रहे। ओहि समय में जन समाज सब जनसाधारण के बीच में भाषा के प्रति अवचेतना के प्राण देवाक प्रयोजन, राजकीय और विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता, पत्र पत्रिका के प्रकाशन ओ वितरण एवं मैथिली के संकीर्ण विचार के तोड़बाक आवश्यकता। आ एहि सब आवश्यकता के पूर्ण करे में भोला बाबू अपन सर्वस्व निछावर कऽ देलथि। तऽ एक लाइन में तब 2 लाइन में की कहल जाए जे ई तऽ सगर राति जीव दीप जरय वाला बात हेतै तखने भोला बाबू दऽ लोक 5 लाइन बाजियो सकत जे तऽ हिनकर जन्म जे रहनि से दरभंगा जिला के कसरौर जिला अंतर्गत स्वर्गीय चुआलाल स्वर्गीय सकलवती के एकमात्र पुत्र के रूप में भेल। और पिता रहथिन जमींदार के ओहिठाम पटवारी के काज करैत रहथिन। तऽ एतेक ओहिमे नहि होइत रहनि अर्थ के व्यवस्था जैसे कि परिवार के भरण पोषण पर्याप्त रूप में होइतनि। तैँ भोला बाबू के माय के विशेषतः अपन नैहर सहरसा जिला के महिषी गाँव में रहऽ पड़ै छलनि और ताहि कारणे भोला बाबू के जन्म मातृकही में भेलनि। तऽ ई कहब जे भोला बाबू कवि, लेखक, साहित्यकार आ शिक्षकै नहीं अपितु ओ स्वतंत्रता सेना सेहो छलाह, मिथिला भाषा के उद्घाटक सेहो छलाह। तऽ मने हुनका में की नहीं छलनि हेँ जन सर्वस्व त्यागी वाला बात रहे तहन तो वो मतलब हुनका किछु सब किछु हुनका में कहि सकै छै। हुनका अपना लेल किछु नहीं रहनि भाषा के आगू में। भट्ठा धरायल गेलनि मिथिलाक्षर में ही, लेकिन मातामह रहथिन जे कि वो आधुनिक शिक्षा दिस हुनका उन्मुख करय चाहैत रहथिन। तैँ अपर प्राइमरी में हुनका नाम लिखा देल गेलनि। अपन नैसर्गिक प्रतिभा के कारणे ओ अपर प्राइमरी से लऽ कऽ प्रवेशिका तक प्रथम स्थान लैत रहला, उत्तीर्ण होइत रहला और सरकारी हुनका छात्रवृत्ति भेटैत रहलनि। परंतु अर्थाभावक बहुत अर्थ का अभाव रहनि। ओहिमे ई हाल भेलै जे आइए में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ओतऽ लिखेलथि नाम भागलपुर
TNV जुबली कॉलेज में प्रथम स्थान आइए में नहीं भेटलाक कारणे छात्रवृत्ति सेहो बंद भऽ गेलनि, संगे संगे आगाँ पढ़बाक बाट सेहो अवरुद्ध भऽ गेलनि। लेकिन कर्मयोगी भोला बाबू अपन अध्यापन के जे छै से अपन आधार बनेलथि अर्थ लए, आ फेर वही कॉलेज से BA पास केला। तऽ एहि तरहे हुनका विधिवेता बनबाक आकांक्षा जगलनि हुनका। ओहि समय में जिस समय वो BA पास केला, ओहि समय में भारत में स्वतंत्रता संग्राम जो रहे से एकदम तीव्र गति पकड़ने रहे। ओहिमे विशेषतः विधिवेता सब सक्रिय रहथि। ये देख कऽ भोला बाबूके विधिवेता बनबाक आकांक्षा जागृत भेलनि, तो लेकिन अर्थक अभाव में नहीं भऽ सकलनि। तऽ फेर वो एक बेर अध्यापन दिस घुरला। एक चीज के जरूर उल्लेख करऽ चाहब, जखन वो फेर अध्यापन दिस घुरला तो मुंगेर जिला के मध्य एक माध्यमिक स्कूल में सो हेडमास्टर के पदभार ग्रहण केलथि। ओहि समय हुनका एक भागलपुर से बड़गांव से एकटा बहुत पैघ पुस्तकालय रहे, ओहिमे वार्षिक उत्सव होइत रहे। ओहि वार्षिक उत्सव में एक आलेख पढ़बाक निमंत्रण हिनका भेटलनि, आ ओ आलेख पढ़ै लए जा नहीं सकला अर्थ के अभाव में, लेकिन वो आलेख पठा देलखिन। आलेख रहे हिंदी में, जकर शीर्षक रहे मैथिली अब हिंदी को नहीं पकड़ सकती, जैसे कछुआ चलती रेलगाड़ी को नहीं पकड़ सकता। आ ई आलेख जे छै से एतेक पसंद कयल गेलै, एकर भूर भूर प्रशंसा भेलै। आ ओहिठाम ओहि उत्सव में उपस्थित रहथि भागलपुर के बाबू जगधर प्रसाद वकील आ मुंशी रघुनंदन दास, दुनू एहिठाम रहथि। आ दुनू एते बिहवल भेला ई पढ़ि कऽ, ई आलेख पढ़ि कऽ, जे उनका बजेलखिन, जगधर प्रसाद हुनका बजेलखिन आ BA तक पढ़बाक खर्चाके भार वएह उठेलखिन। आ मुंशी जी हुनका एक चिट्ठी लिखलखिन, जाहिमे मिथिलाके मधुरता, मिथिला पर मैथिली पढ़बाक अनिवार्यता और अपन कर्तव्य भार उठेबाक जरूरत, ई सबटा पर ओ चिट्ठी में तते लिखलखिन जे भोला बाबूके अपना पर ग्लानि हुअ लगलनि जे हम किया मैथिली के उन्नति के एते असंभव बुझलहुँ। आ ताहि दिन से ओ मिथिला लागि गेलखिन, मैथिली भाषा के उन्नति के वास्ते ओहिमे कूदि पड़लखिन। ओहि समय आंदोलन चलि रहल रहै मैथिली भाषा के, ओहिमे पूरा कूदि गेलखिन। आ ओही के प्रतापे की भेलै, ओहि आंदोलन के कारणे से बनेली राज्य से भेटलै अनुदान, जाहिसँ कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुनका मैथिली के स्वीकृति भेटलै। तो ओ उनके प्रभाव रहनि, हुनकर आंदोलन के प्रभाव रहनि। तऽ ई सब चीज जे छै से हुनका तऽ कहल जा सकैए। तऽ हुनका तऽ की कहल जाय, हुनका लग तऽ एतबे कहल जा सकैए जे मैथिली और मैथिली भाषा के एतऽ तक आनै में जे मतलब वो अपन सर्वस्व झाड़ि देलखिन। और एते से बेसी किछु कहिए नहीं सकै छी एहिमे, किया तऽ कोनो चीज लाइन जे शुरू करब तऽ हम बहुत किछु कहि सकै छी, ताहि दुआरे हम एहिसँ बेसी आब किछु नहीं कहब। धन्यवाद। अगर मैथिली भाषा के कोनो अगर अहाँ के पास व्याकरण नहीं है तो अहाँ शुद्ध ने बाजि सकै छी, नहीं लिख सकै छी। वो पहिल व्याकरण देनिहार बाबू भोलालाल दास छलखिन हैं, तो ओहन व्यक्तित्व के लेल तो बहुत कम पड़त। अगर हमरा कहब तो हम 2-3 घंटा बाजि सकै छी। तो ई सब बड़का बड़का वक्ता सब छथि, पैघ पैघ वक्ता सब छथि, हिनका सब लेल हम की कहू। हम आग्रह करबनि, हमर सभक जे विशिष्ट वक्ता छथि, जे सुपुत्र छथिन बाबू भोलालाल दास जी के, श्री जीवेंदु प्रसाद कर्ण जी, हुनका हम आग्रह करबनि जे मंच पर अबैत आ हुनको पुछलनि जे अहाँके की स्मृति अछि, कतेक स्मृति अछि, कतेक अहाँके सानिध्य भेटल। तऽ सबसँ पहिने हम ओहिसँ शुरुआत करब एहिठमासँ जे प्रारम्भ करै छलहुँ। जे पुछलै तऽ हमरा कहलहुँ जे हम 10 साल छलहुँ तहन बाबाके देहान्त भेलनि, हमर बाबाके देहान्त भेलनि। तऽ हमरा सब किछु विशेष स्नेह छलनि, तऽ स्नेहके कारण कखनो कखनो पक्षपातपूर्ण सेहो भऽ जाइ छलै बाबासँ। तऽ हमरासँ आन भाय बहिन सब छलखिन, तऽ हुनकासँ हमरा एकटा मोन पड़ै छै घटना। एक बेर की भेलै तऽ हमर माय छलखिन, तऽ माय हमरा किछु दण्ड देलखिन कोनो बात लऽ के, रुष्ट भऽ गेल रहथिन। तो हम रुष्ट भऽ गेलखिन तऽ ओ बाबा छलखिन से, लेकिन जब माय जे दण्ड देलखिन तऽ बाबा ततेक एहिपर आप तमसा गेलखिन। बाबा तमसाइत नहीं रहथिन, भोला बाबू तमसा, हुनका तामस नहीं चढ़ैत रहथिन, लेकिन ततेक तमसा गेलखिन, कहलखिन दुल्हिन अहाँ निकलू घरसँ, हमरा घरसँ, हमर पोताके अहाँ केना हाथ उठेलहुँ, केना अहाँ निकलू। एतेक स्नेह छलनि हुनका, मतलब अधिक विशेष स्नेह छलनि। हाँ, तो वो छलन कि विशेष हमरा पर। लेकिन एहि मंच पर सबसे प्रथम हम सब अपने सब लोगन के अभिनंदन करै छी।
यथायोग्य सम्मान करैत छी। और एहिठाम तऽ बहुत विशेष अधिवक्ता छथि, हमरासँ जे सम्पूर्ण कृतित्व और व्यक्तित्वके गहन अध्ययन कयने छथि। लेकिन तैयो हम कहब जे हमरा एहिठाम शुरुआत छल जे जखन एक समय आयल रहै, जखन समय समयपर तऽ ओना जे मैथिली भाषा छै, साहित्य छै, ताहिपर अवदान दैके लेल बड़का बड़का विभूति सब अबैत रहै छथि। लेकिन एकटा एहनो समय आयल रहै जखन एकर एहि भाषाके अस्मितेपर प्रश्न चिन्ह लागि गेल रहै। एहि भाषाके प्रश्न चिन्ह केना लागि गेल रहै जे एकटा दिग्भ्रमित राजाज्ञाके अधीन भऽ के एहि मिथिले भूमिमे जन्म लैतो मुदा अपना भूमि भाषाके लेल मातृभावसँ वंचित किछु मान्यवर लोकनिके संवेदनहीनताके कारणे परिणामे मैथिली निर्वासनमे जाय लगली। तखने शक्ति साधना और साहसक मूर्ति बनी जे कहि सकै छी जे युग प्रवर्तक, युग द्रष्टा जे एहि मिथिला धराधाम पर अवतीर्ण भेलाह, वएह युग द्रष्टाके नाम छी, युग पुरुषके नाम छी भोला बाबू। तऽ हुनका लेल तऽ बहुत चाही, हाँ, तऽ हुनका लेल तऽ कहल जाय जे एकटा विशद और अध्ययन हेबाक चाही। तऽ ओना छै हम एतऽ इहो स्पष्ट कऽ दी जे भोला बाबूके व्यक्तित्वके परिभाषित करैत उपरोक्त कथनमे जे किछु विशेषण हम प्रकट कऽ रहल छी सो शब्दाडम्बर मात्र नहीं अछि। ओ एकटा असाधारण व्यक्तित्वक एकटा लेखनी अछि, एकटा ओकर मूल्यांकन अछि कहि सकै छी, ओकर उन्मेष अछि मात्र कहि सकै छी ओकर। तैँ मिथिला मैथिलीके लेल भोला बाबू द्वारा कयल गेल जे अप्रमेय आत्मोत्सर्ग अछि से हुनका मिथिलाक जनमानसक मध्य सहजे मिथिला दधीचीके उपाधि दैत छनि। ई तऽ छैहे। अब हुनका ततबा नहीं, हुनका मैथिली कतेको सबगोटा हुनका मैथिलीके गंगाके भगीरथ कहै छथिन, तऽ केओ मैथिलीके भाषाके महान उन्नायक, केओ मैथिली भाषाके अमर सेनानी कहै छथिन। एना हुनका बहुतो उपाधि छनि। लेकिन हाँ, सबसे व्यक्तित्वके एकटा विराटता देखियौ हुनकर की छनि तऽ, लेकिन ई सब तऽ ठीक छै, लेकिन हुनकर व्यक्तित्वके विराटता देखबै तऽ जँ एक दिस ओ मैथिली भाषाके प्रथम वैयाकरण सेहो छै, जखन व्याकरण, हाँ, प्रथम वैयाकरण सेहो छै, वैयाकरण जखन व्याकरण नहि रहै तखन प्रथम बाल साहित्यकार मैथिलीके वएह छथि, प्रथम बाल साहित्यकार तऽ वएह छथि। दोसर दिस एकटा इहो देखबै जे एक दिस वकील तऽ छलाहे, अब जखन इतिहासकारके गप देखबै तऽ ओहि समयमे जखन इतिहास नहीं रहे तऽ बिहारक पाठ्य पुस्तकमे जखन ई गप भेल छल जे पैसा गणिके नहीं रहे हुनका तते पाइ होइत रहे, जो हुनकर इतिहास स्वीकृत भेल रहे, ताहि समय हुनके भोला बाबूके इतिहास चलै छलै ओहिठाम से छलै। तऽ तेहन इतिहासकारो छलाह, वएह छलाह। और सबसे प्रमुख गप ई छै जे आइ जे अपने देखियौ जे मिथिला मैथिलीके जे प्राण छै अहाँके, जे कहि सकै छी जे श्वास प्रश्वास छै विद्यापति, तो हुनका ऊपर एकटा हमसब कए बेर सुनै छी, कए बेर पढ़ैत रहै छी, तऽ कएटा विद्वान सब कहै छै तखन विद्यापति पर समारोहके की भऽ सकै छै, भूमिका की भऽ सकै छै, कि ओकरा चलायल जेबाक चाही, की रहि गेलै। तो ओहि पर एकटा कहल जाय भोला बाबूके आगू बहुत हम चर्चा केने छी लेकिन हमरा तऽ किछु ओहिपर बाजबाक अवसर देल जाय जे ओहि पर अहाँ देखबै जे भोला बाबू हुनका जे केंद्रमे स्थापित केलखिन हेँ। भोला बाबू विद्यापतिके बिना मैथिलीके कल्पना नहीं कयल जा सकै छै। मैथिली पर्यायवाची छै भोला बाबूके, विद्यापति पर्वके मतलब विद्यापतिके मैथिली मतलब विद्यापति और मैथिली। तो भोला बाबू विद्यापतिके केंद्रमे रखि कएटा बात गप केने छथिन। तो हुनका देखबै जे एकटा कतेक गोटाके इहो देखबा अबैत अछि जे भोला बाबू अपना ततेक मैथिली आंदोलनी छलाह, ततेक संघर्षरत छलाह, जो साहित्यमे ओहन अवदान नहीं कऽ सकलाह। पहिल गप तऽ ओना एहिमे हमरा कनि किछु विभिन्न विचार अछि। एहिमे देखल जाय तऽ हुनका पुत्र छलखिन हमर पिताजी जगदीश प्रसाद कर्ण, ओ तऽ बहुत भाषामे बहुत तरहक रचना केलखिन, देबे केलखिन, लेकिन हुनकर एकटा बहुत महत्वपूर्ण आलेख छै। ओना तऽ हम संघर्षक बात कहबाक छै, लेकिन समय तो हुनक एकटा विद्यापतिक मूर्ति कोन प्रकारक हो, एकटा अद्भुत आलेख छै जाहि पर अखन तक बहुत व्याख्या नहीं भेलै, मूल्यांकन अखन तक से कोनो समीक्षा ओहन नहीं भेलै। एकटा अद्भुत लेख छै जे सबटा लेखके जे कहै छै ने जे एकटा तुलसी दल होइ छै, तुलसी दलके भाषाक महिमा छै जे तुलसी दल एक दिस राखि दियौ तराजू पर, एक दिस पलड़ा पर, एक दिस सबटा अहाँ वस्तुजात सब दुनियाके राखि दियौ तो तुलसीक दल भारी होइ छै। तहिना ई लेख छियै, अद्भुत लेख छै जे एकटा दर्शनके, एकटा मैथिली दर्शनके स्वतंत्र रूपमे स्थापित करैत छै। मतलब ई विद्यापतिक मूर्ति कोन प्रकारक हो। एकटा देखबै जे ठीक छै अहाँ दर्शन, अहाँ ठीक छै अहाँ मार्क्सके अध्ययन करू, अहाँ हिगेलके अध्ययन करू, ठीक छै अहाँ कांटके अध्ययन करू, ठीक छै,
लेकिन मैथिली भाषा में अपन स्वतंत्र दर्शन के स्थापना के निहार भोला बाबू छथि ये लेख के द्वारा। एहिमे देखबै जे एकटा अपन कुछ कहबाल चाहब एहि लेखक के मादे जे विद्यापतिक मूर्ति कोन प्रकारक हो। एहिमे भोला बाबू के एहन दार्शनिक चिंतन अछि जकरा अनुशीलन पश्चात अवश्य आश्चर्य होइत अछि जे एहि अद्वितीय रचना पर चिरकालक बितलाक बादो कोनो मैथिली विद्वान आलोचक ओहन विशद समीक्षा नहीं कऽ सकला अछि। जँ केओ एहि आलेखक शब्द आखर आखर के आत्मसात करबाक प्रयास करथि तऽ हुनका एहिमे आत्मिक चिंतनक ओ लोकमानसक अन्वेषण दुहू सँ बहरायल एहन शाश्वत ओ अनश्वर सत्य के साक्षात्कार हेतनि जे खास कऽ कऽ मिथिला साहित्य ओ दर्शनक लेल आवागार्ड लिटरेचर के उपाधि दऽ सकैत छी। आवागार्ड जे समय से आगू बोला एहिमे जे छै ओना तऽ साहित्य और दर्शन एक दोसरा से गुथले रहैत अछि, मुदा विचारक गहनता और चिंतनशीलता के सरोवर में गोता लगबैत चिंतक के कखनो जखन कोनो निमिष जखन एहन अनुभव भऽ जाइ जे ओ साहित्य के आलम्बन तोड़ैत दर्शनक एहन वैचारिक प्रवणता में कोनो एहन सत्य के दिग्दर्शन कऽ लै जे कि ई सब जे कि अखन तक अनुद्घाटित छलै आ जकरा एहन भोला बाबू सनक कोनो साधके उद्घाटित कऽ सकैत छलाह तऽ ओ ई आलेख अछि जे वही दर्शन के गंभीर विचारक प्रवणता में गंभीर चिंतन में वो साधना में जे कहै छै तपस्वी अपन तपस्या में तपस्वी छलाह भोला बाबू, लेकिन वो तपस्या जे केलथि तऽ किछु जे कार्य केलथि ओ तऽ एहिमे एकटा ई बहुत महत्वपूर्ण काज जे विद्यापति के मूर्ति कोन प्रकारक हो, एकर वाङ्मय मूर्ति जे स्थापना केलथि ओ से बहुत महत्वपूर्ण छै। तऽ तकर एहिमे देखल जाए तऽ एहि लेखक के अध्ययन पढ़ला सुनता या करैत काल अपने के अनुभव होयत जे लेखक विद्यापति के आकृतिक रचना करैत काल ओहि समय लोक संस्कृति रीति नीति इतिहास और सामाजिक स्थिति आदि सभक सांगोपांग समाहार कयलनि अछि। आलेख जेना जेना आगाँ बढ़ैत जाइत अछि तेना तेना मिथिला मैथिली पर्याय पुरुष विद्यापति के व्यक्तित्व के विभिन्न अवस्था के मूर्ति सोझा अबैत जाइत अछि। मुदा एहि आलेख के आद्योपांत पढ़ला उत्तर मोन एकटा विभिन्न रहस्यात्मक आनंद सँ सेहो भरि जाइत अछि। एना भान होमय लगैत अछि जे मैथिली के आत्मपुरुषक साक्षात्कार करबा काल कि लेखक के कोनो भाव समाज नहि लागि गेल रहै ने, या जखन ओ विद्यापति विभिन्न भावावस्था के मूर्ति के रचना करबा में लागल होइत छै तखन इएह लगैत अछि जेना कोनो मंत्र दर्शा ऋषि मंत्र के आधान कऽ रहल हो, जेना अपना वैदिक मंत्र के आधान भेलै, मंत्र कोनो रचल नहीं गेल छै, आधान भेल ओकरा दर्शन भेलै मंत्र के दर्शन, तेना आधान के कखनो काल एना लगैत अछि जेना मूर्ति काल रचना काल हुनक स्वलोभ भऽ कऽ विद्यापतिये के तात्क्षणिक भाव मूर्ति में समा गेल हो, या अथवा फेर ओहि ठाम विद्यापति वा विद्यापतिये मात्र रहि गेल होथि तेना लगैत अछि। तत्पश्चात एना लगैत अछि जे ओहि विशिष्टाद्वैतवादी चैतन्यावस्था एक विशिष्टाद्वैत जे होइ छै अपने जनैत होबै जे एकटा होइ छै अद्वैत विशिष्टाद्वैत अद्वैत, तऽ विशिष्टाद्वैत में कहै छै जे जीव निकलबो केलिए ब्रह्म से, तऽ इहो एकटा अलग स्थिति छै। तहिना एना अगर अहाँ देखबै तऽ एहि चैतन्यावस्था में कनि काल बाहर भऽ के जेना ओ कनि काल फराक भऽ के फेरसँ मूर्ति गढ़बा में लागि जाइत छथि, आ तखन जे शब्द मूर्ति बनैत अछि विद्यापतिक वाङ्मय मूर्ति से मूर्तिये से मात्र विद्यापति मूर्तिये नहीं रही विद्यापतिक साक्षात्कार करवा दैत अछि, वो हुनका अवतरण करवा दैत अछि। और हमरा जानि और कदाचित एहि कारणे एहि लेख के आबित काल हुनकर जे उत्कीर्ण कैल शब्द मूर्ति के भाव और स्वरूप उत्कीर्ण कैल शब्द मूर्ति के भाव और स्वरूप भाव दुनू से एकटा अभूतपूर्व तादात्म्य के अनुभव हम केलहुँ अछि। एकटा हमरा औरो मन में बात अबैत अछि जे मैथिली में बहुत विधाक वाङ्मय सब भेलै अध्ययन कयल गेल अछि, लेकिन एकर जे छै लेकिन एकर जे साहित्यिक स्पेस जे छै एकर छै तकरा निर्माण करैत काल कोनो हमरा एहनो लगैत अछि जेना जे यथार्थबोध ठीक छै, यथार्थबोध हम करै छी, साहित्य के छै यथार्थबोध, समाज के दर्पण कहल जाइ छै साहित्य के, लेकिन कखनो इहो साहित्य के इहो दायित्वबोध छै जे समय अवसर पाबि कऽ एहि सब गुरुत्वाकर्षण सँ निकलि कऽ जेना सैटेलाइट होइ छै तेना पार भऽ के कोनो एहन स्पेस बनाबै जतऽ साहित्यिक वैज्ञानिक अथवा साहित्यिक दार्शनिक दोनों के चिंतन सम्मिलित भऽ कऽ एक नवीन सृष्टिक आयोजन कऽ सकै से अपने लोकनि जरूर लेख के एक बेर अवलोकन करबै तहन पता चलत अपने लोकनि के। एहिमे एकटा और छै जे हम एहि पर केंद्रित और सब बहुत गप छल हम छोड़ि देलहुँ अछि
एहि आलेख में भोला बाबू विद्यापतिक समसामयिक कवित्तक भाषा, शब्दक चुनाव, ओकर संप्रेषण स्वरूप आदि आदि के गहन अध्ययन के फेर ओकरा तकनीके जकाँ प्रयुक्त कए विद्यापतिक भिन्न भिन्न अवस्थाक भिन्न भिन्न मूर्तिक विधान कयल अछि। से हुनक भाषा वैज्ञानिकता, साहित्य मर्मज्ञता और दार्शनिकता त्रयी तीनू सम्मिलन द्वारा कयल अभिनव एक्सपेरिमेंटलिज्म अछि, प्रयोगवादिता अछि। एहि दार्शनिक चिंतनक एकटा आओरो विशेषता अछि जे भोला बाबू भाषा साहित्य के विविधता के एकटा तकनीक के रूप में इस्तेमाल केलनि अछि। विद्यापतिक अंग प्रत्यंग के नाप जोख, ओकर पोस्चर, ओकर परिधान रूपरेखा सेहो तैयार करैत छथि। संगहि मूर्ति के मुँह, आँख, नाक, कान और केश विन्यासक डाटा सेहो उपलब्ध करवाबैत छथि। सर्वोपरि मिथिला के लोक जीवन में समाहित छै विद्यापति, महाकवि विद्यापति छथि। हुनका जीवन में प्रकीर्ण अनेकों भावबोध अथवा प्रेम, करुणा, दुख, जे सुख दुख, शांति, उत्साह, वीर रसक प्रवाह सबके समेत मूर्ति के भाव में समायोजित करैत छथि। एतबे नहीं, जीवनक विभिन्न व्यस्त में विद्यापतिक जे लक्ष्य और लय छल तकरो आलोड़न हम एहि रचना में पबैत छी। लेकिन ई सब सही है, लेकिन अगर हम आजुक जे भोला बाबू विशेष कनि एकरा काटि दै छी तो कहल जाए तऽ भोला बाबू के जे विद्यापति पर्व समारोह के छलनि परंपरा स्थापित कयल, से हुनकर तात्क्षणिक विचार मात्र नहीं छलनि। देखियो अंत में यह कहै चाहै छी जे देखियो हमर एकटा और में उपागम छल जाहिमे भोला बाबू के जे कार्य छनि ओकर तुलना जे अपने करबै जे शंकराचार्य छलाह हुनका देखल जाए तो आदि शंकराचार्य के जे कार्य भेलनि अछि से किछु नियामक जखन देखल जाए तो ओ हुनकर दुनू गोटा के अपने के आश्चर्य लागत जे दुनू गोटा के जे आविर्भाव भेलनि अछि। एक दिस सनातन धर्म के प्रभाव भऽ रहल छलैए, जखन एम्हर जे भोला बाबू जखन अवतीर्ण भेलाह तखन मैथिलीक प्रभाव के काल छलैए। ओहिमे ताहि समय में देखल जाए तो जेना सनातन धर्म के लेल कार्य भेलनि हुनकर, किछु नियामक बनेलखिन ओ। तऽ प्रथम जे एकटा देखल जाए तो फॉर भोला बाबू, मतलब ई कोनो भोला बाबू के नहीं, भोला बाबू के मतलब की छै, भोला बाबू के जे योगदान छै, मतलब भोला बाबू के व्यक्तित्व चर्चा, मतलब मैथिली के व्यक्तित्व चर्चा, मैथिली के जे छै अहाँके मैथिली भोला बाबू दुनू के अलग नहीं कयल जा सकै छै। भोला बाबू मैथिली जेना अपने जनते हुए विराजमान छथि जे चन्नाथ मिश्र अमर छथिन जे सुनाम धन्य जे प्रातः स्मरणीय, तो एकटा समीकरण के द्वारा जाने कहलखिन भोला बाबू जोड़ मैथिली बराबर अस्तित्व, भोला बाबू घटाओ मैथिली घटाओ भोला बाबू बराबर शून्य। तो यह सब सही समाप्त करै छी। और अहाँ के एकटा चीज बता दी जे साहित्य अकादमी में अखनो भोला लाल दास जी के बंगाली के कवि कहल जाइ छनि। हम सब ओहने व्यक्तित्व के चुनि के लबै छी जेना पिछला बेर राम लोचन शरण जी पर भेल छलैए। तो और अब हम आग्रह करबै श्री शंभुनाथ मिश्र जी से जे वो अबैत आ मुख्य वक्ता के रूप में छथि। अब हमरा विशेष कुछ नहीं कहबाक है, अपने सबटा बुझते छियै। ठीक छै। बुद्धिमान के इशारा काफ़ी होइ छै और जब किछु बुद्धिमान बुझलहुँ तैँ से हमरा आमंत्रित केलहुँ। वस्तुतः मैथिल महासभाक समस्त कार्यकर्तागण ई एकटा सुखद संयोग कहबाक चाही जे आइ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस छै और ओहि अवसर पर मातृभाषाक प्राण रक्षक बाबू भोलालाल दास के स्मरण करबाक हेतु हमरे स्मरण कयल गेल, ताहि हेतु महिषाम संस्था के बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम जे रखने छलहुँ जेना हेमंत जी एकर अध्यक्ष छथि, बारम्बार कहि चुकल छथि, बहुत अनुशासित संस्था छै, निश्चित रूप से अनुशासित छै। 10 गोटे आइयो जुटला है, बहुत एहि संस्था से जुड़ि गेला है, बड़ा प्रसन्नता भेल। अस्तु, हम हिनका संबंध में पुस्तकें लिख चुकल छी जे किछु बहुत गोटा के ज्ञात अछियो नहियो अछि। तो सबसँ हिनका पर जे प्रामाणिक कार्य से हमरा द्वारा कयल गेल अछि से कहबा में हमरा प्रसन्नताक अनुभव भऽ रहल अछि। वस्तुतः हिनका संबंध में जे किछु संस्मरण से मात्र हम सुना देब और जे विस्तृत ब्यौरा से हम नहीं कहऽ चाहब। देखियो, मैथिली दधीच बाबू भोलालाल दासक विराट व्यक्तित्वक स्मरण के हम अपना के धन्य अनुभव करे लगे छी। जनिक दर्शनक सौभाग्य अनेकानेक बेर भेटैत रहल। तकर कारण जे हमर पिता चंद्रनाथ मिश्र अमर, हुनका आवास मिश्रटोला दरभंगा और भोला बाबू आवास लहरियासराय बलभद्रपुर, दुनू गोटे मैथिली प्रति समर्पित, दुनू गोटे एके शहर में रहनिहार, दुनू गोटे के एक दोसरा प्रति अनन्य भाव
ओही अनन्य भावक अंतर्गत बाबूजी भोला बाबूक मैथिलीक प्रति त्याग बलिदान ओ समर्पणक चर्च बराबर करैत रहैत छलथिन। ओही भावनात्मक आत्मीयताक कारणे हम यदा कदा बाबूजीक संग हुनक आवास पर चलि जाइत छलहुँ। हम मात्र किछु संस्मरणेटा एक दूटा संस्मरण सुना देब। हुनक दर्शनसँ एकटा सुखद अनुभूति भेटैत छल। दोसर बात जे हम ML एकेडमीक छात्र आ हुनक एकमात्र पुत्र जगदीश प्रसाद कर्ण ओही स्कूलमे अंग्रेजी शिक्षक, तेँ हुनको प्रति गुरुवत भाव। अंग्रेजीमे किछु बुझबाक कारणे हुनक डेरा पर जयबाक अवसर भेटैत रहल। स्कूल लहेरियासरायमे, हुनक डेरा लहेरियासरायमे, जाहि स्कूलक हम छात्र ताहि स्कूलमे हुनक पुत्र जगदीश प्रसाद कर्ण शिक्षक, तेँ अंग्रेजी सिखबाक माध्यमे भोला बाबूक दर्शनक सौभाग्य भेटैत रहल। हम ओहि समय निश्चय कयने रही जे जँ कहियो एहन संयोग लागल तऽ हम निश्चित रूपसँ भोला बाबू पर काज करब। आ ओहि दृढ़ निश्चयक कारणे हम MA परीक्षाक 7म 8म पत्रमे डिसर्टेशनक रूपमे मैथिली दधीचि बाबू भोलालाल दास जकर पुस्तकाकार अनुसंधानमूलक पुस्तक लिखलहुँ, जकर प्रकाशन पुस्तक कर्णगोष्ठी कलकत्ता द्वारा भऽ चुकल अछि। वस्तुतः देवता ओ पितरक स्मरण मनुष्यके ऊर्जा ओ स्फूर्ति प्रदान करैत छै। तेँ अपनाके ऊर्जावान रखबाक हेतु ओहि सब व्यक्तित्वक निरंतर स्मरण करैत रहबाक चाही जनिक अवदानसँ ओ साहित्य ओ समाजक विभूति बनि गेल छथि, जकर चर्च गंगेश कुंजन जी आइ कए बेर कऽ चुकला है और सब वएह बात कहता। एक एहने विभूति के स्मरण करबाक हेतु हम वैशाम संस्था के बहुत बहुत आभार व्यक्त करै छी जे समय समय पर एहन लोकक स्मरण के संस्था के जीवंत एवं मैथिली भाषाभाषी के ऊर्जावान बनौने छथि। एक संस्मरणक संबंध में हम कहऽ चाहब जे भोला बाबू जे लिखल छनि पुस्तक संस्मरण, ओ संस्मरण सबके निश्चित रूपसँ पढ़बाक चाही। हुनका संबंध में जे एकटा और बात कहि दी जे भोला बाबू अपन आजीविका क्रम में बहुत ठाम गेला, बहुत काज कयलनि, किंतु जखन ओ 1923-24 में इलाहाबाद लॉ कॉलेज में रहथि तऽ ताहि समय काशी हिंदी मासिक चांद प्रकाशित भऽ रहल छल, जकर संपादक छलाह रामरख सिंह सहगल। ओ प्रतिभाग बेस पारखी लोक छलाह। ओ भोला बाबू के स्थायी लेखकक संग अनुपस्थित रहला पर संपादक रहबाक अनुरोध सेहो केलथिन। भोला बाबू जकरा सहर्ष स्वीकार केलथिन। ध्यातव्य जे भोला बाबू लिखल 1925-30 ईस्वी धरि हिंदू लॉ में स्त्रियों का अधिकार 1000 पृष्ठक ओ पुस्तक प्रकाशित छै। 1000 पृष्ठक ओ पुस्तक ओहिमे छपल छै, किंतु ओकर पुस्तकाकार नहीं भऽ सकलै, जकर हुनकर आजीवन खेद रहलनि। और अपन संस्मरण में लिखनौ छथिन जे यदि ओकर प्रकाशन भऽ जैतै तऽ हमरा कतौ ने कतौ बहुत प्रसन्नता होइत। भोला बाबू प्रसंग एकटा और रोचक संस्मरण कहऽ चाहब जे भोला बाबू मैथिली गतिविधि सूचना प्राप्त करबाक हेतु सुमन जीक सांध्य गोष्ठी दरभंगा में बराबर जाइत रहैत छलाह और यदा कदा अमर जी के मिश्रटोला स्थित आवास पर सेहो अबैत रहैत छलाह। प्रसंगवश हमर पिता अमर जी आग्रह केलथिन जे अपने तो मैथिली सेवा में संपूर्ण जीवन लगा देलिए, आब ओहि संघर्षक संस्मरण लिख दितियैक तो एकटा प्रामाणिक दस्तावेज भऽ जैतैक। बाबूजी एहि अनुरोध के ओ स्वीकारो केलथिन आ हुनके द्वारा संपादित मिथिला ओ भारतीक फाइल सेहो उपलब्ध करा देलथिन। एहि दुनू फाइलक आधार पर हुनक संस्मरण तऽ लिखा गेलनि, किंतु पत्रकारिता इतिहास लिखबाक क्रम में जखन दुनू फाइल मांगे गेलथिन तऽ भारतीक फाइल तुरंत आपस कऽ देलथिन, किंतु मिथिलाक फाइल देबा में आइ काल्हि करऽ लगलथिन। बाबूजी घोर चिंता में पड़ि गेला। जखन लेखन क्रम में गतिरोध हुए लगलनि तो निश्चय कयलनि जे आइ हुनका डेरा पर जायब आ जावत तक फाइल नहीं देता तावत तक हम नहीं घूरब। स्कूल से छुट्टी के बाद हुनक डेरा पर पहुँचलाह। थोड़े काल बैसलाक बाद अत्यंत संकुचित
होइत विनम्रतापूर्वक भोला बाबू मिथिलाक फाइल भीतरसँ आनि एकटा फाटल पन्नाक टुकड़ी देखबैत कहलथिन जे एक दिन पढ़ैत रही ई अबोध पौत्र हमरा लगमे खेलाइत छल। भऽ सकैत छै जे इएह रहल होथिन ओहि समय अबोध पौत्र जे हमरा लोकनिक बगलमे बैसल छथि। लघुशंक तऽ कहलथिन जे ई अबोध पौत्र लगमे खेलाइत छल। लघुशंका करय जा गेलहुँ, ताहि बीच ई एहि पन्नाके फाड़ि देलकै। एकटा हम छी जे एकटा पुर्जी धरि सुरक्षित नहि रहि सकलहुँ, कुशकंधा पार एकटा पुर्जी तक सुरक्षित नहि रहि सकलहुँ। एकटा अहाँ छी जे एतेक सुन्दर फाइल बनवा कऽ रखने छी। लज्जावश भारतीक संग मिथिलाक फाइल देबाक साहस नहि कऽ सकलहुँ। संकोच होइत छल जे फाटल अंश देख कऽ अहाँ मने मन की सोचब। रच्छ रहल जे एकेटा पन्ना फाड़लक। भोला बाबू कहलथिन जे रच्छ रहल जे एकेटा पन्ना फाड़लक। अमरजी कहलथिन जे एहि लेल संकोच की पारदर्शी पन्नीसँ पन्नाके साटि देबै। ताहि पर बिंसोइत कहलथिन जे ठीक कहलहुँ, पुल्लिंगकेँ स्त्रीलिंगे एकठाम जोड़ि सकैत अछि। पन्नाक दू खण्डके जोड़बाक हेतु पन्नीक एके खण्ड पर्याप्त होयत। तऽ एहन विनोदी रहथि बाबू भोलालाल दास। बाबूजी अर्थात अमरजी के भोला बाबू के अवतारी पुरुष मानै छलथिन, तेँ हुनका प्रति असीम श्रद्धा छलनि। रुचि और परिधान में वाल्मीकि रामायण महाभारत गीता आदि से अध्येता छलाह। परिधान में सब दिन से खदरक धोती गोल गला गंजी आदि व्यवहार करैत रहलाह। भोला बाबू अनेकानेक सम्मानसँ सम्मानित भऽ चुकल छथि। ताहिमे साहित्य सरोज सम्मान, मिथिला विभूति सम्मान संकल्प लोकसँ एवं मैथिली दधीचिके सम्मान हिनका कलकत्तासँ भेटल छनि। एहिसँ पहिने ई चर्च कऽ चुकल छथि जे एकटा राजस्थानी भारतक एक प्रसिद्ध विद्वानके पूछलथिन जे बहुत गोटाके बुझलो हैत जे हमसभ कोना अपन राजस्थानी भाषाके मृतसँ जीवित भाषाके रूपमे दऽ सकै छी, से बुझाओल जाय। विद्वान सज्जन उत्तर देलथिन जे जाउ मिथिला आ भोला लाल दाससँ पुछियौन, हुनकासँ अनुभव ग्रहण करू जे ओ कोन प्रकारे मैथिलीकेँ दल दलसँ निकालि कऽ राजमार्ग पर ठाढ़ कऽ देलनि। वएह अहाँ मार्गदर्शन कऽ सकैत छथि। ई उद्गार थिकनि भारतक विश्व प्रसिद्ध भाषाविद सुनीत कुमार चटर्जी, ओहि भोलालाल दासक विषयमे जिनका आइ मैथिली दधीचि कहल जाइत छनि। एकटा और बात हम कहि दी जे अपनो लोकनिके बुझल होयत जे वृत्रासुर नामक राक्षसके वध करबाक हेतु इंद्रदेवक आग्रह पर महर्षि दधीचि अपन अस्थिक दान कयने रहथिन। तहिना बाबू भोलालाल दास मैथिली भाषाक रक्षार्थ अपन जमल जमायल वकालत पेशाके लात मारी समस्त संपत्तिके मैथिली हेतु लगा देलथिन। एहि पंक्ति पर ध्यान देबै जे आइ काल्हि पद्मश्री पद्मभूषण सम्मान जकाँ अन्यान्यो साहित्यकारक संग मैथिली दधीचि लगेबाक परिपाटी प्रारंभ भऽ गेल अछि, किंतु हमरा दृष्टिएँ भोला बाबूक अतिरिक्त अन्य कोनो व्यक्तिक संग एहि सम्मानक प्रयोग इतिहासक प्रति न्याय नहीं मानल जायत। हमर स्पष्ट मान्यता अछि जे सुर असुरक संग्राम में महर्षि दधीचिक स्थान जहिना आन नहीं लऽ सकैत अछि, तहिना मैथिलीक उत्थान में भोला बाबूक स्थान क्यों आन नहीं लऽ सकैत अछि। वस्तुतः मैथिली के एक भाषा के रूप में स्वीकृति दियौनहार लोकनि में सर्वप्रथम नाम भोले बाबू के लिए न्यायोचित होयत। विनम्रता के एकटा और उदाहरण हम कही जे हिनके संस्मरण से भेटैत अछि, जे संस्मरण भोले बाबू शब्द में जे संस्मरण लिखेबाक हेतु सबसे बेसी धन्यवादक पात्र छथि हमर श्री अमर जी, जे अपने 2 मासिक पत्र मिथिला आ भारती एहि दुनू पत्रक कुल अंक असंभव रूपे विचित्र स्थान से ऊपर के जिल्द में बनवाए रखने छथि। यदि अमर जी ई दुनू जिल्द नहीं देने रहिते तो ई संस्मरण प्रायः लिखलो नहीं जाए।
वस्तः मैथिली भाषा साहित्य में बाबू भोलालाल दासक स्थान एखनो तक उचित रूप से निर्धारण नहीं भऽ सकल अछि। तकर अनेकानेक कारण जे हिनक लेखनक दिशा विकीर्ण रहलनि, ई सब दिन आंदोलन में लागल रहला, किंतु मैथिलीक अभ्युन्नतिक दिशा में निरंतर चिंतनशील रही, क्रियाशील रही। जे शाश्वत अवदान हुनक भेल से थिकनि मैथिली साहित्य परिषदक स्थापना, पटना विश्वविद्यालय मैथिलीक प्रवेश आदि आदि। भोला बाबू के अनेकानेक व्याकरण लिखल छनि। अंत में हम कह चाहब यदि भोला बाबू मात्र मिथिला आ भारतीय पत्रिकाक संपादनेटा कयने रहितथि तैयो अमर रहितथि, कारण जो मिथिला ओ भारतीय एकत्रैव अवलोकन से भोला बाबू पत्रकारिता विषयक सूक्ष्म दृष्टिक परिचय भेटैत अछि। वास्तव में मिथिला ओ भारती भोला बाबूक संपूर्ण व्यक्तित्वक आकार ग्रहण कयने अछि। विशेषतः संपादकीय अहिमत, संपादकीय टिप्पणी सब में हुनक व्यक्तिगत संपूर्णता परिलक्षित होइत अछि। तो भोला बाबू दूटा इच्छा रहलन। पहली इच्छा रहलन जे मातृभाषा पत्र में मैथिली पढ़ाई हो, और दोसर संविधान के अष्टम अनुसूची में स्थान हो। संविधान के अष्टम अनुसूची में तो स्थान भेट गेलै, किंतु प्राथमिक कक्षा मैथिली माध्यम कहिया भऽ सकत, की भऽ सकत से नहीं कहल जा सकै। ओहि पंक्ति में हमरा अपन पिताक पंक्ति स्मरण भऽ अबैत अछि जे फुनगिए दिस ताकि रहल छथि मैथिली के सब प्रेमी, आ घर में डिबिया मिझा रहल अछि के उसका होत टेमी। धिया पुता पढ़बा ले नहीं धिया पुता के भेटे माइक भाषा, एतय मंच पर पिटा रहल अछि तरतर तरतर ताशा। किंतु तो मैथिली के अष्टम अनुसूची में स्थान भेट गेलै, ई हेतै कि नहीं। किंतु दोसर महत्वपूर्ण काज अछि हिनक कीर्ति के अक्षुण्ण रखबाक हेतु से हिनक लेखनी से निश्चित समस्त पंक्ति के संकलित कय प्रकाशित कयल जाय, जाहिसँ हिनक संपूर्ण व्यक्तित्वक परिचय जनसामान्य के भऽ सकै। वस्तुतः भोलालाल दास मिथिला और मिथिला से बाहर आंदोलनक प्रतीक बनि गेल छलाह। ओहि प्रतीक के निकट से देखबाक अनेक अवसर भेटल। ओ नीक लगैत छलाह, नीक लगैत रहलाह, कारण जे ओ यथार्थ में मैथिलीक दधीच छलाह से मोन में बैसि गेल छल। मैट्रिक परीक्षा दय रिजल्टक प्रतीक्षा में छलहुँ। रिजल्ट निकललाक बाद दर्शन करबाक सोचने छलहुँ, मुदा 28 मई 1977 के दिन राति 9 बजे मैथिली गंगाक अवतरण करनिहार भगीरथ महाप्रयाण कऽ गेलाह। हम अपना के धन्य मानैत छी जे हुनक अंतिम दर्शन एवं श्राद्ध संस्कार में सम्मिलित होयबाक सुयोग लागल अछि। हम एहू द्वारे अपना के धन्य मानैत छी जे जनिका पर हमरा असीम श्रद्धा अछि, तनिकहि पर बजबाक हेतु हमरा स्मरण कयल गेल। भोला बाबू स्मरण करैत सुमन जी ओहि पंक्ति के कहियो विस्मृत नहीं कयल जा सकैत। जनिका प्रति सुमन जी सेहो पैश्वनी काव्य संग्रह में समर्पण भाव दैत लिखने छथि जे जनिका नहीं परवाही आही क्यों कहे बताहो, मैथिली की हित लड़बे पहिर उचित सन्नाहो। जे विधान विद्वान सुकवि संपादक वक्ता, उभय भारती मिथिला हित निज जे अधिवक्ता। दास मैथिलिक लाल छथि से अमोल भोला भला, माथ मातृभाषा के नहीं झुकाओ कटो बड़ू निज गला। वही महामनाक प्रति हमर सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। पुनश्च पहिल बात जे भोला बाबू कीर्ति के अक्षुण्ण रखबाक हेतु हिनक लेखनी से निश्चित समस्त पंक्ति के संकलित कय प्रकाशित कयल जाय, यह हिनका प्रति उचित श्रद्धांजलि होयत। दोसर बात जे भोला बाबू सन विराट व्यक्तित्वक संबंध में यदि भरियो दिन बजैत रह जायब तो कम्मे पड़ि जैते। तैं हुनक कथ्य ओ आदर्श के आधा घंटा में समेटब कठिन नहीं असंभवे अछि। आ तेसर बात जे भोला बाबू पर किछु कहबाक लेल हमरा सन सामान्य व्यक्ति के स्मरण कयलहुँ, ताहि हेतु वैशाम संस्थाक बहुत बहुत आभार। जी 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 जी। अब हम अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर पासवान जी से आग्रह करबें जो अध्यक्षीय वक्तव्य देथिन। हाँ, सबसे पहले
हम सब मंच पर माँ जानकी के याद करै छी, ताहि दुआरे से हुनका हम स्मरण करैत, चूँकि मैथिल छी तऽ हम कतहु जाइ छी तऽ हुनकर नाम स्मरण करैत हम कोनो बात करै छी। तऽ माँ जानकी के स्मरण करैत सबसँ पहिले हम महिषामके अध्यक्ष हेमंत झा जी के विशेष धन्यवाद दै छियनि कि हमरा एहिठाम बजौलनि हैं। हुनका हम कहलियनि जे हमरा बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं अछि, लेकिन जहन जीवन जी मिल गेलथि है अति शंभुनाथ जी, तो हमरा याद है जो हमहूँ ML एकेडमी कनिए दिन पढ़ने रही, तो चंद्रनाथ मिश्र अमर जी से हम देखै छलियनि। हम बेसी दिन नहीं पढ़लहुँ, 1 साल पढ़लहुँ ओकर छोड़ि देलियै। अब हमरा याद नहीं 81-82 हेतै। ओकर बाद हम ओतऽ छोड़ि कऽ चल गेलहुँ केजरीवाल हाई स्कूल। तो एहिठाम गंगेश गुंजन जी नहीं चल गलथि है, हुनका हम स्मरण करैत एहिठाम से एक बात तो सबसे हम पहले एज ए अध्यक्ष के रूप में हम सबसे पहले अहाँ लोकनिक के धन्यवाद दै छी जे अहाँ सब भोलालाल दास जी के स्मरण करैत एहिठाम एलहुँ हँ और हुनका बारे में जे जानकारी भेल से अपन मैथिल समाज के बीच में देलियनि हैं। एहिठाम हम मतलब जे शब्द कहब से ओकरा उल्टा अर्थ में लेबै। वो विवेकानंद जी कहलखिन जे अगर व्यक्ति यदि अपने पूर्वजों के बारे में लज्जित होना शुरू कर दे तो समझो उसका अंत आ गया है। तो हम आइ हुनका याद करै छी तो अंत नहीं केलियनि हैं, मतलब हम वही विवेकानंद के उक्ति के बात कह रहल छी जे अपने पूर्वजों के बारे में ककरो लज्जित नहीं हेबाक चाही जे हम कतऽ से छी। तो जेना मैथिल से हुनका याद केलियनि हम तो ओहिसँ हुनकर विकास भेल है। से हम विवेकानंद जी के उक्ति के संग एहिठाम जे छै से अहाँके आइ अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस छै, तो कहे भाषा के लेल जे कहै छै जिनका अपना माँ से प्रेम हेतै ओकरा भाषो से सेहो प्रेम हेतै, बिना माँ के नहीं छै। बच्चा अनुशासन सर्वप्रथम सीख अपने माँ के चुम्बन और पिता के दुलार के बीच सीखै छै। आ परिवार मानव जीवन के सर्वोत्तम पाठशाला होइ छै। ओहि पाठशाला के पहिल शिक्षिका माँ होइ छथिन आ वो भाषा से रिलेटेड होइ छै। भाषा अहाँके अपन जननी होइ छै, अहाँके भाषा बिना भाषा के अहाँके कुछ नहीं कह सकै छी और माँ के बिना कुछ नहीं कह सकै छी। आई भाषा दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय भाषा मैथिली के याद केनाइ, आ हम सब प्रवासी एक तरह से छी, मिथिला में तो नहीं छी लेकिन मैथिली एहिठाम हम सब ओकरा जीवंत कऽ रहल छी, हुनका रखने छी, धरोहर के रखने छी एहिठाम। और अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस पर हुनका याद राखि रहल छी, तो हम अपन धरोहर के बचा के राखि रहल छी। ये हमरा लेल सबसे नीक बात है। तो भोलालाल दास जी के आइ हमरा हम सब वक्ता सब जे छलथि है, चूँकि हुनका बातचीत से दुनू भेल, एहिठाम सबसे बढ़िया बात है कि दुनू आदमी ओहि परिवार से जुड़ल छथि हैं। और बहन जे प्रेम चौधरी जी छथिन ओहो ओहिठाम जतऽ हुनकर घर छनि ओहि अथियामे जखन बात केलखिन तऽ सब कोई आस्था से जुड़ल छै ओहिठाम से। तऽ सबसे नीक वक्ता के अपने सब चुनि कऽ अनलहुँ हैं, ओ बहुत नीक काज भेल एहिठाम। विशेष अध्यक्षीय भाषण रूप में हम की विशेष दे सकब, हम अहाँके शुभकामना दऽ सकै छी एहि सबमे। हेमंत झा जी के, अरुण झा जी के, सूर्यनारायण यादव जी छथि, राम बाबू जी छथि, परमेश्वर झा जी चल गेलथि। तो एहि सब हम अध्यक्ष भाषण के अतिरिक्त हम की कहि सकै छी, हम एतेक कहि सकै छी जी काज केलहुँ हँ और जे काज के लेल जैसे हेमंत जी आगू कहलखिन हम काज करब एकरा के लेल, एहि सहयोग के लेल तो हम जेना हमरा कहब तो हमहूँ ओहि लेल तैयार रहब। हम कोनो पद तद नहीं लै छी कहियो, ताहि दुआरे से हम मास्टर आदमी छी, हमरा किछु कहब तो हम ओहिठाम खोजि खाजि के दऽ सकै छी, लेकिन हम कोनो पद नहीं लऽ सकै छी। हम दिल्ली से बहुत दूर छी, 60 किलोमीटर पर छी हम, तो हमरा एनाइ जेनाइ मुश्किल रहैए। लेकिन अहाँके हँसी लागत, हम 60 किलोमीटर चाय पीबै लेल दिल्ली विश्वविद्यालय अबै छी 700 रुपया पेट्रोल जला के। तो हम अहियो काज नहीं फ्राइडे के शाम के हम आबि जाइ छी चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के माल रोड पर आर्ट्स फैकल्टी में चाय पी ले, और लोग हंसैत रहिए जे 700 रुपया पेट्रोल जरा के। हम अहियो काम लेल मैथिली के लेल तो स्वाभाविक छै हम आबि सकै छी अपने लेल, तो एहिठाम हम आबि सकै छी। तो यथाशत हमरा बजौलहुँ एहिके लेल बहुत बहुत धन्यवाद। और सब मैथिल के एक बार पुनः हम सब आपस में भाईचारा बना के रखी, भाई बहन सब, एक विशेष आग्रह। बहुत सुंदर सर के वक्तव्य। आब हम धन्यवाद ज्ञापन के लेल CA सरोज झा जे कोषाध्यक्ष छथि महिषाम संस्था के, तिनका आग्रह करै छियनि जे ओ करथि।
धन्यवाद ज्ञापन सर। पहले बस 1 मिनट ले कि आई के बहुत नीक संचालन लेल आदरणीय हमर सबके महासचिव अरुण सर के राहुल सर कृपया अत्यंत नीक संचालन के लेल एक बेर अरुण सर के सम्मानित कऽ दियौन। हेमंत सर अहूँ इनका सम्मानित कऽ दियौ। आब राहुल जी अहाँ आबि सकै जी। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सब गोटा के, मंचासीन हमर अतिथिगण और अहाँ सब जे बैसल छी प्रबुद्ध मैथिलगण सबके धन्यवाद। बेसी समय नहीं लेब, भोजन नीचा में इंतजार कर रहे, सबका समय पर घर पहुँचबाक यऽ। सब गोटा के धन्यवाद, प्रणाम।